चलो भाई, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास ऑफ अवर एस्से। आई विल ट्राई कि वीक में एक एस्से लिखाऊं मैं आपको आने वाले कुछ टाइम तक, ताकि एस्से का जो डर है वो हमारा खत्म हो जाए। पहले मैं दो तीन चीज बेसिक बता देता हूँ आपको, आप खुद ही समझ जाओगे कैसे आपको डेवलप करना है चीजों को। बहुत सिंप्लीफाई करके मैं बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले की पैटर्न क्या होता है एस्से का। देखो, यूपीएससी और एचसीएस दो चीज होती, ठीक है। या कोई पंजाब पीसीएस देगा उनका भी, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या ऐसे है, वो एक बार देख लेते। पैटर्न बता देता हूँ आपको। देखो, यूपीएससी में आपको ना 12 पेज मिलते हैं ऐसे, एक दो ऐसे, मतलब 12 पेज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको 12 पेज बनते हैं और 1200 वर्ड्स बोलते हैं वो लोग लिखने के लिए। तो आप, मेरे को लग रहा है 1000 से 1200 वर्ड्स आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। 1000 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं, दैट इज। एचसीएस में जो एससे आता है वो इंग्लिश के अंदर आता है और हिंदी में भी आता है। और इंग्लिश में 30 मार्क्स का होता है, ये आउट ऑफ 100 है ना। यहाँ पे आपका एससे होगा 250 मार्क्स का, अलग से सेपरेट पेपर है। अब इस 30 मार्क्स के अंदर एचसीएस में आपको वो लिखते हैं 300 वर्ड्स, ठीक है। तो आप 400 वर्ड्स तक लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लो एससे तो वही है, डेवलप तो करना चाहिए ना आइडिया, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है ना। यहाँ पे थोड़े वर्ड थोड़े ज्यादा होते हैं, यहाँ वर्ड्स कम है, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 पेज आप एससे के लिखो, ठीक है। 4 से 5 पेजेस, यहाँ पे 10 से 12। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा कि आपने जो ऐसे ब्रेनस्टॉर्म किया है, कई बच्चों ने अच्छा भी लिखा है, कई ने ट्राई भी किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसे बाकी आप लोगों के साथ डिस्कस भी करता हूँ कि जो लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्होंने डेली आंसर राइटिंग की, डेली ऐसे लिखा, लास्ट ईयर भी मेंस दिया, नहीं हुआ मेंस, इस बार फिर वो वापस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, फिर मेंस कर रहे हैं। तो अब उनके आंसर में क्या हो गया, इवॉल्व हो गए वो, इसलिए, ठीक है। लेकिन जिसने प्रोसेस नहीं किया वो तो कभी बोल नहीं हो पाएगा ना। आप उन लोगों से तो बेटर हो जिन्होंने बस केवल टॉपिक को देखा और उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। आप एक स्टेप तो आगे निकल चुके हो कि कम से कम आपने देखा और आपने लिखा। अब थर्ड स्टेप जो आएगा, आपने सीखा, ठीक है। फोर्थ आएगा इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना। भाई यही गेम है भाई। हर बार मान लो 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो 50 तो पहले ही बाहर हो चुके होते हैं। वो तो सारी क्लास क्लास या सिंसियरिटी उनमें होती नहीं है। अब जो 50 बच गए उनका खेल है सारा। और उनमें से भी उनको कोई 10-15 को तो क्या होगा, कोई पीयर ग्रुप कुछ कह देगा, 10-15 को कुछ और हो जाएगा, कोई और डायरेक्शन, बचेंगे फिर वो 30। अब इन 30 में से भी एक लेवल पे आप आते हैं पहले साल के अंदर, कुछ मान लो 10 बच्चे आते हैं, ठीक है। कुछ जो बाकी 20 बच गए उनको वापस फिर फाइट करनी पड़ती है, पर इन 30 में से ही रिजल्ट निकलेगा आने वाले का। तो आप देखो कहां कहां पे फिल्टर स्टेज लगी हुई है। तो ये होते मैं तो हर साल देखता आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब एक साल पूरा अपने डेडिकेशन से करना है। हाँ, आप ये चीज देखना। और ये ऐसे मैंने क्यों लिया ये, आज से आप ऐसे से अपने आप को रिलेट करोगे, समझो हर कोई बच्चा अपने आप को रिलेट करेगा इसलिए पहले ऐसे मैंने ऐसे चूज किया है। और ये ऐसे ही आपकी कैपेबिलिटी बढ़ा देगा। मतलब इट इज द फाउंडेशन स्टोन है बिल्कुल आपके लिए। आप देखना इस ऐसे के जो वर्डिंग्स हैं वो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। आपको कुछ समझ में आएगा कि यार हम क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे लाइफ में, और हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए लाइफ को। ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो देखते ही आपको क्या लग रहा होगा इस ऐसे को, एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट, नो वन इज बेटर देन यू। क्या लग रहा था इस ऐसे को देख के एकदम से? बताओ, बस वर्ड्स बताओ, वर्ड्स आने चाहिए दिमाग में, थॉट्स आने चाहिए। क्या लग रहा था इस ऐसे को सुनते एकदम एरोगेंस। से? एरोगेंस। एरोगेंस। एक लग रहा है एकदम से एरोगेंस, वेरी गुड। देखो, जब आप ऐसे लिखोगे ना, यूपीएससी में ऐसे होता है, 1.5 घंटे का ऐसे आता है आपका, 1 hour 30 minutes का, ठीक है। एचसीएस में काफी टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी का बताता हूँ पहले। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एसए का पेपर आया आपके पास, ठीक है। वहां पे ऊपर 4 ऐसे लिखे होंगे सेक्शन ए में, 4 ऐसे लिखे होंगे सेक्शन बी में, ठीक है। एचसीएस में 4 या 5 आते हैं, उनमें से कोई एक लिखना होता है, चॉइस सब में मिलेगी। तो आपको पहले 5 मिनट के अंदर टॉपिक चूज करना है। पढ़ना, रीडिंग लगानी, उसमें टॉपिक चूज कर लो कि मेरे को ये टॉपिक चूज करना है। एक सेक्शन ए में से कर लो टॉपिक, और एक सेक्शन बी में से। उस पेपर के ऊपर मार्क कर लो, ए बी सी डी एस लिखोगे, ए वाला करना है, इसमें मेरे को सी वाला करना है। और ये दोनों कैसे चूज करोगे आप लोग, इन दोनों की थीम सेम नहीं होनी चाहिए। मान लो ऊपर कोई ऐसे करेज के ऊपर है, तो नीचे वाले सेक्शन में करेज के ऊपर मत लेना, कोई और थीम ले लेना, क्योंकि वो क्या होंगे, वर्ड्स क्या होंगे, सारे रिपीट हो जाएंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो दोनों में जो ऐसे पिक करोगे आप, वो अलग अलग थीम से पिक करोगे। पहले तो होगा पिक करने वाला, तो 5 से 10 मिनट आपकी इसमें लगेंगी। फिर जो स्टार्टिंग में जो आपको 1.5 घंटा मिला है एक ऐसे लिखने के लिए, उसमें से आपको 25 मिनट्स, 5 मिनट तो आपकी चूज करने में लगी, 25 मिनट्स आप क्या करोगे, इसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोम। जो मैंने आपको लास्ट पेज बताया था ना, यहाँ पे ऐसे 12 शीट मिलती है, तो उसके बाद जब पेपर खत्म होता है वहां पे आपको 2 रफ पेज की शीट मिलती है, रफ शीट। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ब्रेन स्ट्रोम। और ब्रेन स्ट्रोम पे क्या करेंगे हम, ऐसे वर्ड्स लिखेंगे
ऐसे आइडियाज लिखेंगे जो हम अपने ऐसे में यूज करेंगे। सीधा जाते ऐसे नहीं लिखना। ऐसे कौन कौन थे जिन्होंने सीधा ऐसे लिख दिया था? आने आपने सीधा लिखा था क्या, या पहले ब्रेनस्टॉर्म किया था? ब्रेनस्टॉर्म। तो पहले में ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आन्या तो अभी 11th में ही है, ठीक है। ये अभी से ब्रेनस्टॉर्म कर रही है, चलो कोई नहीं, ठीक है। 10th में 11th में? 10th 11th में होगी ना, ठीक है चलो, पास हो गई 10th में, ठीक है चलो। पर अच्छा ऐसे लिखा, शाबाश, कोई बात नहीं, नहीं। चलो ये हो गया। हाँ मैं तुमसे बात कर रहा था, ठीक है। तो एक वर्ड आया एरोगेंस, और बताओ? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सर सेल्फ कैपेबिलिटीज। बिलीफ, और क्या बताया ऑनलाइन में मोनिका ने? सर कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज, एक्सीलेंट। कैपेबिलिटीज और विल पावर। विल पावर, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट? पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव। और जो आपने बताया ऑप्टिमिस्टिक, किसी ने ऑप्टिमिज्म। तो ये सब वही बता रहा है आपको कि भाई ये ऐसे ऐसा है। लेकिन एक वर्ड इसमें आ गया था एरोगेंस, यानी कि सबको देखने में तो लगेगा, और कई बच्चों ने आपने लिखा भी है, तो आपको इसको क्या करना है, रिफ्यूट करना है कि इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस। तो यहां से आपकी लर्निंग क्या मिली कि जो ऐसे में चीज लिखी हुई है, अगर उसका कोई और अदर साइड भी आती है, अदर मीनिंग भी आती है उसका, तो वो भी हमें क्या करना है, ऐसे में लिखना है। अगर आपने एक पेज उसको दे दिया कि इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस, तो आपका एक पेज भर गया ना। तो आपको डायमेंशन जनरेट कर, वो डायमेंशन कैसे आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से, ठीक है। आपने लिखा है हरमन से, वेरी गुड, देखेंगे बाद में। चलो अब देखो, आपको जो मॉडल आंसर मिला है उसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, एन एसे ऑन द, तीन बातें लिखी मैंने इसके ऊपर, जो आपने एक दो बातें तो आपने बताई दी है। किसी भी एसे का कोर आइडिया निकाल लो उससे भी, किसके ऊपर बात करेगा। इट्स दिस एसे इज अबाउट सेल्फ बिलीफ। पहला वर्ड क्या लिखा है, एसे ऑन द सेल्फ बिलीफ। ये आपको एक्सप्लेन करना था पूरे उसके अंदर अंदर की एक दो पेज के अंदर कि सेल्फ बिलीफ कैसे है। एक्ट एम बेस्ट बेस्ट, ये मेरी सेल्फ बिलीफ है, वो बताना है आपको। दूसरा किसकी बात कर रहा है ये, एक्सीलेंस। अब ये कहेगा कि ये ऐसे इट्स अबाउट एक्सीलेंस। आपने ये कह दिया कि आई एम बेस्ट और मैं बेस्ट करूंगा, तो ये क्या शो कर रहा है, क्या ये एरोगेंस? यार नहीं, आपको बताना नहीं, एरोगेंस नहीं है। क्या ये परफेक्शनिस्ट है? क्या ये परफेक्शन को शो कर रहा है, आई एम बेस्ट? ये भी बताना है आपको कि ये परफेक्शन को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। भाई गलतियां तो सब में ही होती है ना कुछ तो, पर ये किसकी तरफ बात करेगा कि मेरे जो भी रिसोर्स है, जो भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है, उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो आपको डिफरेंशिएट आपने किसमें कर दिया, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन एंड इट इज अबाउट एक्सीलेंस। तो एक आइडिया आपका ये होना चाहिए था कि ये परफेक्शन की बात नहीं कर रहा भाई, ये बात कर रहा है एक्सीलेंस की, कि जो भी मेरी कैपेबिलिटीज है, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है, उसमें मैं वेस्ट नहीं करूंगा अपना टाइम, मतलब उसमें मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। जब हम रोज अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, तो हम क्या होते हैं, एक टाइम पे सच्ची में वो बेस्ट बन जाते हैं। ये आपको बताना था कि ये एक विजन है, रियलिटी को पहले हम जी रहे हैं कि हम बेस्ट हैं, और हम इसको रोज, इट्स नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग, इट्स नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग। आप प्रिटेंड थोड़ी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस। ये आपको बताना था कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा कि मैं बेस्ट हूं, पर मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं। कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं, कि मैं बेस्ट हूं, और एक वो दिन आएगा जिस दिन मैं बेस्ट बन जाऊंगा। मतलब ऐसे आइडिया आपको जनरेट करने हैं, पॉजिटिव लेना है उस चीज को ना, नेगेटिव नहीं करना। अगर मान लो किसी ने इसको इंटरप्रेट कर लिया, यार ये तो नेगेटिव है, एरोगेंस है ना, ऐसा नहीं होता लाइफ में, तो आपकी टोन कैसे चलेगी, नेगेटिव। और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो क्या कहेगा, ये बच्चा तो नेगेटिव है, इसको ब्यूरोक्रेट बना दिया तो सबके लिए नहीं कर देगा, ये तो सबको नेगेटिव समझेगा, ठीक है ना। तो आपको उसको क्या दिखाना है, यार लड़का बड़ा पॉजिटिव है, इसने क्या है, काम करने की इच्छा है, सबका ध्यान देता है। और जब सबका ध्यान देता है, तो आप इसमें एक वर्ड और क्या लिखोगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल, बट अबाउट सोसाइटी, बट अबाउट नेशन। क्योंकि आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा लेना कभी भी, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एथिक्स में, ऐसे में कि ये जो चीज है, ये आपकी फैमिली के लिए कैसे फायदा है, ये चीज आपकी सोसाइटी के लिए कैसे फायदा है, ये चीज आपके देश के लिए क्या फायदा है। भाई आपको देश के लिए फायदा बना रहे हैं ना, तो आप अपने एक ऐसे में एक पेज ये डालो कि अगर आप बेस्ट एक्ट कर रहे हो तो देश को क्या फायदा करेगा। ठीक है, जब भी आप अपना आंसर लिखोगे तो आपको बताना है ये जो पर्टिकुलर चीज है, हाउ इट विल बेनिफिट द कंट्री। अगर आप अपने बेस्ट कैपेबिलिटी, अगर मैं हूं, मान लो मैं कह रहा हूं मैं बेस्ट काम करूंगा, तो अगर मैं बेस्ट काम कर रहा हूं, तो आपको लगता है जो मेरी टीम है वो भी बेस्ट करेगी, क्योंकि सर को बेस्ट चाहिए। और अगर मैं बेस्ट कर रहा हूं, तो मैं आपसे बेस्ट कराऊंगा। तो इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट कलेक्टिव, सबको उठाना, दिस इज द बेस्ट। अगर आप अच्छे ब्यूरोक्रेट बनोगे, तो किस में काम करोगे आप, नेशन बिल्डिंग में। ये आइडिया दिया किसी ने, ये देना था मैं,
ये मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। तो अगर कोई भी कोट आ रही है तो आप उसको ऐसे रिलेट कर दो। एक पैराग्राफ तो आप किसको करोगे, उसको एक्सप्लेन करने में, है ना, वो आपने बता दिया। फिर और डायमेंशन कैसे जनरेट करोगे, आप उसके काउंटर व्यू दे दिया कि एरोगेंस नहीं है। तीसरा डायमेंशन आप कैसे दोगे, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, कैसे वो सोसाइटी को भी फायदा कर रहा है, कैसे वो नेशन को भी कर रहा है, कैसे वो वर्ल्ड को भी कर रहा है। तो ऐसे आपकी डायमेंशन जनरेट हो जाएंगी। ये सब तरीके हैं, मैं आज आपको जनरल बता रहा हूँ डायमेंशन कैसे जनरेट करनी। कल को कोई भी ऐसे आएगा, आप साइड साइड में लिखते चलो अपना कि मेरे को ऐसे डायमेंशन कर सकता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग अलग एग्जांपल दे दूंगा, काउंटर व्यू लिख दूंगा, और मैं क्या कर दूंगा उसके इस लेवल पे बता दूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे क्या फायदा है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो भाई, इंडिविजुअल लेवल पे क्या फायदा है, फिर कम्युनिटी लेवल पे क्या फायदा है, कंट्री लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। इन चारों की बातें मैं कर लूंगा, ये आपके आइडिया जनरेट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, चलो। तो पहला वर्ड क्या था, इट्स अबाउट सेल्फ बिलीफ, अपने आप में आप विश्वास कर रहे हैं, उसी की मैं अभी रीडिंग लगाऊंगा आपके साथ, तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। पहले आइडिया होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, फिर ऐसे कैसे लिखना है हम देख लेंगे उसको। पहला ऐसे में काफी प्रैक्टिस कराऊंगा, बार बार कोई भी चीज ऐसे नहीं होता मैं भागना होता है 10 चीजें एक साथ कर लो, एक चीज को ढंग से कर लो, समझ लो उसको, फिर इंप्लीमेंट हो जाती है वो चीजें। तो पहला ऐसे बहुत पेशेंस से सुनना है आपने और पूरा अटेंटिव होके। सेकंड क्या कहता, इट्स अबाउट एक्सीलेंस नॉट अबाउट परफेक्शन, परफेक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, परफेक्शन तो इल्यूजन है, परफेक्शन को कल फिर तो कमियां निकलती रहेंगी। अगर आप परफेक्शन का वेट, परफेक्ट टाइम का वेट करोगे, परफेक्ट होने का वेट करोगे कि जब मैं इसको सब याद कर लूंगा तब मैं आंसर लिखूंगा, वो दिन कभी आएगा नहीं। ये एग्जांपल भी आप यूज कर सकते थे। आप रोज, इट्स अबाउट डेली इंप्रूवमेंट, एक्टिव एज इफ यू आर द बेस्ट, मतलब डेली आपको बेस्ट बनना है। इट्स नॉट अ वन टाइम अफेयर, ये आपको बताना था कि आज आपने कह दिया तो ये मतलब नहीं है कि आज आप, कल से आपको डेली इंप्रूवमेंट करनी है। तो यहाँ पे एक और आपको लिखना था कि डेली इंप्रूवमेंट करनी है। और एक कई बच्चों ने बताया, इट्स नॉट अबाउट यू वर्सेस अदर्स, कंपैरिजन तो करना ही नहीं है, इट्स अबाउट यू वर्सेस यू। ये आइडिया डालना था कि आप अपने आप को बेस्ट बना रहे हो, एक्टिव एज यू आर द, आप करो मैं बेस्ट हूं तब अपने आप, इट्स अबाउट यू वर्सेस यू। ये आइडिया डालने थे आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द आर्ट ऑफ बिकमिंग। इसका क्या मतलब है, आर्ट ऑफ बिकमिंग, कि ये फॉर्मूला है ना, ये तब भी काम करता है कि जब आप बेस्ट नहीं हो। आप नहीं हो बेस्ट, लेकिन आप अपने आप को कहोगे मैं बेस्ट हूं, तो आप क्या बन जाओगे, बेस्ट बन जाओगे। तो थर्ड आपको ये एक्सप्लेन करना था, इट इज द आर्ट ऑफ बिकमिंग। तो इन 3 पॉइंट पे आपका ऐसे चलेगा। फर्स्ट आप बताओगे सेल्फ बिलीफ, कि जब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा अपने ऊपर फिर तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सेल्फ बिलीफ बताओगे आप, और फिर आप बताओगे उसमें कि एक्सीलेंस की तरफ आप कैसे जाओगे, और थर्ड आप बताओगे इट इज द आर्ट ऑफ बिकमिंग। आप हो नहीं बेस्ट, ये मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे मैं बेस्ट हूं तो आप बन जाओगे धीरे धीरे। कैसे करके, इट्स नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग, इट्स अबाउट प्रैक्टिस, बार बार वो प्रैक्टिस करके। ऐसे अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म किया आपने और अपने कीवर्ड्स लिखे कि मेरे को इन पे एक्सपेंड करना है, तो आप पेज अपने आप भर जाएंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया इंडिविजुअल, ये सब आ गया ना, हर एक पेज पे एक आइडिया लिखोगे तो हो जाएगा पेज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने ऐसे को। देखो, 2-3 तरीके होते हैं स्टार्ट करने के, या तो आप कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी तरीके, अगर उससे रेलिवेंट कोट है तो जो उससे मिल रही है। कोई आप स्टोरी दिखा सकते हो कि भाई किसी आदमी था, कोई स्टार्टिंग में लिख दो स्टोरी, कोई आदमी था, है ना, कोई एग्जाम्पल था जो मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड जैसे भी था, पर उसको विश्वास था अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, और फाइनली क्या बन गया, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया। ठीक है, माइक टाइसन, ठीक है ना, उसकी बिलीव थी ना, वो कहता था आई एम बेस्ट, तो स्टोरी लीड होगी ना। पहले कुछ नहीं था, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया था। माइकल जॉर्डन लिखो, इनके सबके हम्बल बैकग्राउंड है, पर इन्होंने क्या कहा, वी आर द बेस्ट, प्रैक्टिस क्या की, डेली प्रैक्टिस की। माइकल फेल्प्स, आगे समझ में। ये एक तरीका होता है स्टोरी को स्टार्ट करने का, पर वो रिलेट होनी चाहिए कोट के साथ। तो दैट शुड बी अ कोट, दैट कैन बी अ स्टोरी या एनेक्डोट, कुछ भी हो सकता है। या आप एक लाइफ में बता दो कि लाइफ में क्या चीज आपके काम कर रही है, जो मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज विद द लाइफ पार्ट। अब देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया आपका, आप खुद समझो। जो कई इन आप में से मैंने कॉपी देखी, कई बच्चों ने स्टार्ट किया, उससे भी किया है। भाई लाइफ में हमारे पास क्या चॉइस है, 2 चॉइस है लाइफ में। आप पहले बताओ कि लाइफ में मेरे पास 2 चॉइस है। एक तो मैं मान लेता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशन है, भाई मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है ना, मैंने कॉलेज अच्छे से किया, मेरे से तो लोग 5-5 साल से पहले तैयारी कर रहे हैं, मैं तो पास नहीं हो सकता। एक तो ये चॉइस है हमारे पास। एक चॉइस क्या है, भाई जैसा भी मैं आज हूं, मैं आज से इंप्रूवमेंट करूंगा और मैं इंप्रूव करता चलूंगा। 2 चॉइस ही होती है हमारे पास। तो आप स्टार्टिंग में बताओ। और ये कोट किसके लिए बना रखी है हमने, सेकंड वाले केस के लिए। तो अब मैं पहले 2 चॉइस दिखाऊंगा। लाइफ में हमारे पास 2 चॉइस होती है, हम कौन सा पाथ ले रहे हैं, हम सेकंड वाला पाथ लेंगे, और वो ये कोड दिखा रहा है। इससे क्या, आपने एक ब्रॉड आइडिया ले लिया, उसमें से सेकंड वाला पिक किया, उसको आप एक्सप्लेन करोगे। और एक्सप्लेन क्या करोगे, 3 पार्ट पे।
कि कैसे वो सेल्फ बिलीफ का पार्ट है, कैसे वो एक्सीलेंस का पार्ट है, और कैसे वो थर्ड पार्ट क्या था, आर्ट ऑफ मेकिंग, कैसे आप बनोगे उस चीज को। तीन तीन को डिवाइड कर दो। फिर उसमें जो आपने काउंटर व्यू डालना था, क्या कि एरोगेंस नहीं है ये, क्या चीज ये नहीं है वो बता दो, क्या ये सबके लिए बेनिफिट है इंडिविजुअल के लिए नहीं है वो बता दो, कैसे नेशन बिल्डिंग करेगा पॉजिटिवली कंक्लूड कर दो। और उसके अंदर दो तीन चीजें और डालो कि ये जो कोई कह रहा है, ये कह रहा है मैं अपने मन से नहीं कह रहा। देखो कोई भी आप आंसर लिखते हो ना, आपको क्या करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। सपोर्ट कैसे करते हो आप, थ्रू द, लिखो अपने साइड में, कोई भी ऐसे आप लिख रहे हो तो यू नीड टू सपोर्ट इट थ्रू, यहाँ पे लिखो सपोर्ट, एक पैराग्राफ आप सपोर्ट दोगे, सपोर्ट थ्रू एनी डेटा अगर कोई है तो, सपोर्ट थ्रू एनी फिलोसफी, कोई फिलोसफी ऐसी कुछ थी क्या, सपोर्ट थ्रू एनी कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी, कोई थ्योरी ऐसी कह रही है कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं सेल्फ बिलीव करूंगा तो मैं एक्सीलेंट बन जाऊंगा, तो मेरे कहने से क्या होता है भाई, आप कहो नहीं मैं सर ऐसी थ्योरी भी है, ऐसे गीता में भी कहा है, ऐसे चाणक्य ने भी कहा है, कोई लीडर है उसने ऐसा कुछ कहा था कि कभी, तो इनको लेके आओ तभी आपके पेज भरेंगे। मैं सब तरीके बता रहा हूँ कि आप 6 पेज से 12 पेज पे कैसे जाओगे। इन सबको लेके आओ अपने आंसर के अंदर कि भाई मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं, ये थ्योरी कह रही है, ये एंगल कह रहा है, अपने आप बढ़ जाएंगे पेज आपके, आपके पास पेज कम पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने तरीके से ब्रेक कर लिया अपने आंसर को। तो ये सब आपके टूल्स है जो आज फर्स्ट क्लास में बता रहा हूँ, जो अगले एस्से में आप यूज करोगे। नेक्स्ट वीक और एक एस्से मिलेगा आपको, उसमें आप ये सब टूल यूज करोगे। आज तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्लासेस में आपकी आंसर राइटिंग कराऊंगा। अभी तो आप कर रहे हो, लिखते रहो लिखते रहो, फिर मैं एक क्लास ले लूंगा या और कोई फैकल्टी कोई ले लेगी, 2 दिन क्लास करवा देंगे आपकी आंसर राइटिंग की। जब भी ग्रुप में मैसेज आए अपना आंसर लिख के लाना और उसको देखना, फिर वो बताएंगे आपको कि कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे आपको स्पेस मैनेजमेंट करनी है अपने पेपर की, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सारा आपका होएगा कवर। ठीक है, पर आज हम ऐसे कवर करते हैं। सर इंग्लिश का ऐसे अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें हिंदी या संस्कृत के कोट्स डाल सकते हैं? किसकी, अगर इंग्लिश का ऐसे लिख रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत के कोट्स डाल सकते हैं उसमें? देखो उसको इंग्लिश में लिखो वर्ड को ना, ऐसे पूरा हिंदी में मत लिखना। ओके। हाँ, द ह्यूमन जर्नी इज एट इट्स कोर अ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्स। ये बताया था मैंने, दो फोर्स है, या तो अपने आप को लिमिटेड मान लो या अपने आप में एक्सेल कर लो। वो क्या था, द वॉइस ऑफ लिमिटेशन एंड द वॉइस ऑफ पॉसिबिलिटी। अब देखो नोट्स मैंने कैसे बनाया, जो आपको बनाने, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है साइड में अपने नोट्स में, लिमिटेशन वर्सेस पॉसिबिलिटी। तो मेरे को पता चल गया कि इंट्रोडक्शन में मेरे को क्या दिखाना है, लिमिटेशन वर्सेस पॉसिबिलिटी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं सारा थोड़ी पढ़ूंगा, मैं तो साइड साइड के जो वर्ड है वही पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ साइड साइड में जो कीवर्ड है वो हमें लिखना है। पेन से लिखो, पेंसिल से हाथ खराब हो जाएगा, मिट जाएंगे अगले दिन। लिमिटेशन वर्सेस पॉसिबिलिटी पहले आपको बतानी है। ठीक है, इट्स अ टू अपोजिंग फोर्स, द वॉइस ऑफ लिमिटेशन एंड द वॉइस ऑफ पॉसिबिलिटी। अब आपकी चॉइस है, आप अपने आप को क्या लोगे, पॉसिबिलिटी लोगे या लिमिटेशन लोगे। तो हम बताएंगे एक्टिव द बेस्ट वाली है, ये क्या ले रही है, पॉसिबिलिटी वाला रास्ता ले रही है। और कैसे लेगी, बिकॉज थ्रू द सेल्फ बिलीफ, थ्रू द एक्सीलेंस एंड थ्रू द आर्ट ऑफ मेकिंग। बस जिम रॉन्स, जो ये नहीं पता नाम, कोई बात नहीं, प्रोवोकेशन इंजेक्शन, एक्टिव एज इफ यू आर द बेस्ट, नो वन इज बेटर देन यू, इज नॉट एन इन्विटेशन टू एरोगेंस। पहले बता दिया भाई, ये कईयों को लग रहा था एरोगेंस, ये एरोगेंस नहीं है, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं, मैं एरोगेंट नहीं उस चीज में। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस और डेल्यूजनल ग्रैंडोसिटी, आप ये दिखा रहे कि मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अबाउट रीओरिएंटिंग योरसेल्फ, rather it is a radical reorientation of the self towards uncompromising excellence। अब एक वर्ड आपने और सीख लिया, अधिकतर बच्चे क्या लिखेंगे, एक्सीलेंस। आपने क्या लिखना है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्सीलेंस। ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग का बिल्कुल हाई लेवल की एक्सीलेंस चाहिए। तो आप दिस, ऐसे जब भी आप वर्ड को लिखते हो उसको क्वालिफाई कर दो। एक आपको क्या बोल रहे हैं, एक्सीलेंस, एक बोल रहे हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्सीलेंस। तो ज्यादा अथॉरिटी किसमें दिखा रहे हो आप, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। आप श्योर हो उस चीज के लिए, आप कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसे आपने वर्ड यूज करना, इसलिए मैंने इनको बोल्ड कर दिया। अगली बार आप जब कॉन्फिडेंट हो आप लिखो, इट्स अबाउट अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्सीलेंस। It is the philosophy that demands we step into the higher potential before we fully entered in the right to occupy। तो पहले आप इमेजिन करो कि मैं ऐसा बनने वाला हूं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे, ये फिलोसफी है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे मैंने बोल तो दिया, लेकिन मैं कोई मानेगा थोड़ी, आप प्रूफ करोगे इसको कि भाई मैं नहीं कह रहा, ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टडीज भी कहती है, उसमें अलग अलग स्टडी, 2-3 स्टडी का नाम लिख दो। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं आ रहा, अगला कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सेल्फ बिलीव पे कोई ऐसे आ गया, तो आप यही थ्योरी लिख देना वहां पे, भाई ये थ्योरी प्रूव हो चुकी है, जो लोग खुद बिलीव करते हैं अपने आप में वो एक्सेल भी कर जाते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी थ्योरी है देखो, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस हैव वैलिडेटेड व्हाट फिलोसोफर एंड सेजेस हैव लॉन्ग नोन। ठीक है,
तो ये तो पहले हमारे जो साधु संत थे, जो फिलोसफी वो कब से कहती आ रही है, और मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसको क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। ठीक है, बिलीफ प्रीसीड्स अचीवमेंट्स, कि अचीवमेंट से पहले तो क्या आता है, विश्वास आता है। सबसे पहले आपको क्या होगा, अपने अंदर बिलीफ होगी। जब आपको अंदर अपने अंदर बिलीफ होते हैं तो आप क्या होते हो, कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप क्या करोगे, एक्शन। जब आप एक्शन करोगे तो आपकी क्या होंगी, गलतियां। गलतियां होंगी तो फिर आप क्या करोगे, इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट करते करते आप कहां जाओगे, एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस पे जाओगे तो आप क्या बन जाओगे, बेस्ट। अगर ये भी लिख देते तो भी 5 पेज बन जाते हैं आपके, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये डायग्राम दिखाऊंगा आपको जो मैंने बोला है, कोई भी। चलो ग्रुप में भेज देता हूँ। हाँ हाँ 27। द माइंड इज द आर्किटेक्ट ऑफ एवरीथिंग। या दिखा भी देता हूँ अगर यहाँ पे आपके आएगा तो आपको आइडिया जनरेट करने अपने। व्हाट्सएप में यहाँ पे ये रहा, ये देखो इमेज। सबसे पहले क्या है आपकी, बिलीफ। आपको ये अगली बार क्वेश्चन में आ सकता है कि बिलीफ प्रीसीड्स अचीवमेंट्स, कि अचीवमेंट से पहले बिलीफ होना चाहिए। अगर आपको बिलीफ रहेगी तो आप क्या रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। नहीं तो कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, और आप कॉन्फिडेंट तभी तो आप कोई काम करोगे। कॉन्फिडेंट होगे तो क्या होगा, आपको एक्शन करोगे। और एक्शन क्या होंगी आपकी, बार बार हैबिट बन जाएंगी। हैबिट से क्या आएगी आपकी, एक्सीलेंस। और फिर आपको सक्सेस मिलेगी, बेस्ट मिलेगी। हालांकि ये तो जनरल है, लेकिन मैंने अपने आप क्या कर दिया था, इसको माउल्ड कर दिया था ना, क्योंकि मेरे एस्से में टर्म क्या थी, बेस्ट। तो मैंने सक्सेस क्या कर दिया यहाँ पे, बेस्ट। तो वर्ड्स वही लिखने, आइडिया यही रहता है, वर्ड्स वो लिखने हैं जो एस्से, जो क्वेश्चन की डिमांड हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये वाला पढ़ाया था, क्वेश्चन कुछ और आ गया। ऐसे कभी नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम। मैं आपको टूल्स दे सकता हूँ हमेशा, वहां दिमाग तो अपने लगाना पड़ेगा। कभी मैं यूपीएससी पेपर थोड़ी बनाऊंगा यार, ना मैं एचएस का बनाऊंगा, वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास तो ये टूल था, मैंने इसको मोल्ड कर दिया कि एक्शन करूंगा तो भाई गलतियां भी होंगी। मैंने हैबिट नहीं लिखा, मैंने गलतियां लिख दिया, लेकिन मैं उनको पॉजिटिवली लेके क्या करूंगा, वापस एक्शन करूंगा। ठीक है, उससे मेरे अंदर क्या आएगी, एक्सीलेंस, क्योंकि मैं इंप्रूव कर रहा हूं बार बार। फिर मैं बेस्ट बनूंगा, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये भी आप लिख सकते थे अपने उसके अंदर। वो होते ये जितने भी थॉट्स होते हैं, दैट बिकम योर स्पीच बिकम्स योर हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर। वो एक थॉट भी है, वो उससे भी कर सकते थे आप इसको। और ये वाली कोट आप डाल सकते थे बीच में, इसको बिगिनिंग में मत लो, बिगिनिंग के अलग कोट। जब आप इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हो तब बीच में एक कोट डाल दो, योर थॉट बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स बिकम योर कैरेक्टर। ये थॉट्स आप डाल दो बीच में, तो इससे आपका आंसर हो एनरिच हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये सर डाल देंगे, मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, बाकी सर आपको शेयर कर देंगे जिंदर सर। ठीक है, अब आओ कि मैं कैसे इसको प्रूव कर रहा हूं साइकोलॉजिकली। ये आपने हो गया कि बिलीव प्रीसीड्स अचीवमेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। एक पहला वर्ड आया आपका सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, जब आप अंदर से बिलीव करते हो, खुद कहते हो कि मैं कर दूंगा, तो आप कर लेते हो। तो पहला कंसेप्ट है बिलीव, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, पाइनियर्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट। ये नाम याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस सेल्फ बिलीव, सेल्फ एफिकेसी याद रख लेना। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिविजुअल who believe in their capability to perform a task are significantly more likely to succeed at it। तो सेल्फ एफिकेसी क्या कहता है, अगर आप अपने आप बिलीव करोगे तो आप सक्सीड हो जाओगे, ये कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। अब कोई भी ऐसे आ रहा है जहां पे अगर यूज हो रहा है तो बढ़ कर लोग वहां पे क्या, कि सेल्फ एफिकेसी भी यही कहते हैं, अगर आप बिलीव कर रहे हो तो आप सक्सीड कर जाओगे। हो गया यार, सेल्फ एफिकेसी कर लो अपना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, प्लासिबो इफेक्ट हो गया, पिगमोलियन इफेक्ट हो गया। ठीक है, इनमें भी क्या कहते हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन हायर है तो आप हायर अचीव कर लोगे। यार हम यही तो कहते हैं, सपना देखो तो बड़ा देख लो कम से कम, सपना ही छोटा देखा है फिर क्या फायदा। भाई सपने देखने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं, सपना तो बड़ा ही देखो। ठीक है, अगर बड़ा नहीं देखो तो अचीव कर ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है, वेयर द हायर एक्सपेक्टेशन लीड्स टू द हायर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, हायर एक्सपेक्टेशन होगी तो परफॉर्मेंस हायर अपने आप होगी, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये नहीं बस सपना देख के सो गए, भाई सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ठीक है ना, तो भाई सोना नहीं है, फिर उसके बाद फिर तो काम ही करना है। ऐसा भी नहीं है नींद नहीं आएगी तो फिर दिमाग कैसे चलेगा। ठीक है, चलो, वेयर द हायर एक्सपेक्टेशन लीड टू द हायर परफॉर्मेंस। तो आपकी अगर एक्सपेक्टेशन हाई है, आपके सपने बड़े हैं, तो ये कौन कह रहा है आपको, प्लासिबो और पिगमोलियन इफेक्ट। आपने ये वर्ड याद करके जाने हैं, सेल्फ एफिकेसी। दोबारा नहीं बोलूंगा, दोबारा आएगा भी नहीं, पर इस थीम का ऐसे जरूर आएगा, तब आप ये लिख के आओगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
यार अब ऐसा कभी ऐसे आ गया, मैंने इतनी बार तो बोल दिया, आप पक्का लिख के आओगे सेल्फ बिलीव, आप पक्का लिख के आओगे एक्सीलेंस, आप पक्का लिख के आओगे आर्ट ऑफ बिकमिंग, सब कर दोगे आप ये, ठीक है। फिर आप अगला लिखोगे सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, पहला सीबीओ इफेक्ट, पिग्मोलियन इफेक्ट, और दूसरा इज द गालाथिया इफेक्ट। एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा याद, लेकिन आपके आंसर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी जब आप ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। और ये सब क्या बात कर रहे हैं, अगर आपने बिलीव अपने अंदर रखी है तो आप काम को कर लोगे, यानी कि बिलीव प्रीसीड्स अचीवमेंट, ये सब वही दिखा रहे हैं। और ये मेरी थ्योरी नहीं है, किसकी है, साइकोलॉजिस्ट की है। तो आप प्रूफ दे रहे हो, मैंने कहा था अपने एस्से को क्या करना है, प्रूफ करना है आपने। सेल्फ एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस द आउटकम, अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे तभी आउटकम आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। ऑल पॉइंट टू वन ट्रूथ, द माइंड इज द प्राइमरी आर्किटेक्ट। निमिषा आपके है नहीं ये वाला देना, और किसके पास नहीं है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे को पीडीएफ मिल गई थी इसकी? नो Yes. सर। नो नो, No, sir. नो सर। जिसको No, नहीं sir. मिलेगा जितेंद्र सर को मैसेज कर दो, इनको ऑनलाइन वालों को पीडीएफ भिजवाना ऐसे की। चलो, पिग्मोलियन हो गया, ऑल पॉइंट टू वन ट्रूथ, ये सब क्या दिखा रहे हैं, द माइंड इज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ रियलिटी। अगली बार ये भी ऐसे आ सकता है कि माइंड इज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ, एक ही ऐसे में बहुत सारे हो जाएंगे आपके। अगर माइंड इज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ रियलिटी आ गया तो ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर दोगे आप कि सबसे पहले बात उपज कहां पे आती है, दिमाग के अंदर। दिमाग हमें क्या देता है, बिलीफ, बिलीफ क्या देगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होगा तो हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, एक्शन हमारी हैबिट बन जाएंगी, हैबिट से एक्सीलेंस आएगी और फिर सक्सेस। थिंक लाइक अ विनर, ठीक है, एक्ट विद द personal- कॉन्फिडेंस, रेज स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं आपको, ये सब आने दे इसके अंदर वर्ड्स, ठीक है। टेक अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, जाने मत दो, ठीक है, एंड अचीव मोर। सेल्फ एफिकेसी वर्ड यूज कर लिया था हमने, क्या कह रहा है सेल्फ, बिलीव यू कैन, अगर आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, ये बिलीफ है आपके अंदर, तो उससे क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, हायर परफॉर्मेंस, ग्रेटर परसिस्टेंस। पहला सी को इफेक्ट क्या कह रहा था, माइंड इन्फ्लुएंस आउटकम, अगर माइंड में पॉजिटिविटी है तो आउटकम अपने आप पॉजिटिव आएगा। ये कौन कह रहा है आपका, पहला सीबो इफेक्ट। इससे आपको याद हो जाएगा ना, अगर ये फोटो दे दूंगा आपको मैं, लिखने से इतना नहीं हो रहा था, इससे आपको सीधा याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सब हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट इज द पिग्मोलियन इफेक्ट, वो क्या कहता है, अगर आप अपने आप से हायर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपके आउटकम क्या आएंगे, बेटर आएंगे। फोर्थ क्या कह रहा है, गलाथिया इफेक्ट, सेल्फ एक्सपेक्टेशन, अगर आप अपने आप से सेल्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके क्या होंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होगी। सेल्फ एक्सपेक्टेशन लीड टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। हर एक थ्योरी को मैंने अलग अलग दो दो वर्ड्स में लिख दिया, ऐसे आपके नोट्स बनने चाहिए। अगर ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, अगर उसमें लिखते रहोगे, एक बार मैंने लिख दिया, एक बार आपने भी लिख दिया, फिर वो याद थोड़ी रहेगा, याद तो ऐसे रहेगा आपको एक एक वर्ड वाला। ये तरीका होता है नोट्स मेकिंग का। अगर आप ऐसे एक्ट कर रहे हो, व्हेन यू एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट, तो क्या फायदा होगा इसका, योर कॉन्फिडेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होएगा, ठीक है। डिसीजन क्या बनाओगे आप, बेटर। बेटर डिसीजन कैसे लोगे, देखो आज आपने सोच लिया मैं तो नॉर्मल हूं यार, कोई बात नहीं, तो मैं नॉर्मल हूं तो मैं नॉर्मल डिसीजन लूंगा। अगर आपको डिसीजन ले लिया कि मेरे को बेस्ट बनना है, मेरे को सिलेक्ट होना है, अब आपके पास क्या हुआ, ऑप्शन आया, क्लास खत्म हुई, अब आपके पास यार चल मेरे को कोई बुला रहा है डिनर के लिए, मैं वहां चला जाता हूँ, वो तो क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन आपको क्या बनना था, बेस्ट, तो आप कहेंगे भाई डिनर बाद में कर लेंगे, मेरे को तो टिफिन आया है मेरा, मैं खा के अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ। 1 घंटा आपने अपना बचा लिया, तो आपके एक्शंस कहां चले गए, एक्सीलेंस की तरफ। आपके एक्शन कहां चले गए, टाइम सेविंग के ऊपर। एक आपको लिखना था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि जो बेस्ट कर रहा है, कि अपने आप को बेस्ट हूं मैं, वो अपना टाइम भी अच्छा मैनेज करता है, ठीक है। कभी भी किसी के देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टाइम, सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कौन आपको लगता है कि वो टाइम की कंप्लेन करता है? कोई आपको ऐसा दोस्त है आपका जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, या कोई आपका जानकार है? वो वही लोग काम करते हैं ऐसे जो अपने क्या करते हैं, शेड्यूल में प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपकी प्रायोरिटी है तो आपके पास तो बहुत टाइम है। अगर आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है तो आपके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है फिर आप हो गया पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचा मेरे पास। तो दोज हु कंप्लेन ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, दे आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज देयर लाइफ। लाइफ में करना क्या है, अगर मेरे तो एक काम है पढ़ाना है, तो मेरे पास तो पूरा टाइम है, मैं तो पूरे दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मेरे पास और काम ही नहीं है, तो मेरे को लगता करूँ क्या, पूरे टाइम पढ़ाई। तो एक ही तो मैं कितने भी बच्चे आ जाए मेरे पास, कभी भी आ जाए, मैंने कभी इसको मना ही नहीं किया कि मेरे पास तो एम्पल टाइम है, मैं तो बैठा ही हूँ उस काम के लिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप बेस्ट हो, तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, डिसीजंस है, वो क्या हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, क्योंकि आपका गोल आपको डिसाइडेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, गालाथिया हो गया, ये हो गया, द माइंड हो गया। वाइल जिम रोन सेज एक्ट इफ यू आर द बेस्ट, ही इज इन्वोकिंग द कॉग्निटिव प्रिंसिपल।
ही इज आस्किंग अस टू प्रीलीव द रियलिटी वी इंटेंड टू क्रिएट। वो कह रहा है पहले ही अपने आप में दिमाग में चीज क्रिएट करो, क्योंकि अभी सारी बात किस पे चल रही है कि कैसे दिमाग में बिलीफ सिस्टम पे। पहला वर्ड मैंने क्या लिखवाया था, सेल्फ बिलीफ। तो बिलीफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है रैंडम बातें बता रहा हूँ। जो मैंने सोचा था मैं वही, जो मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया था, अब मैं सारा क्या कर रहा हूँ, बिलीफ को बता रहा हूँ कि बिलीफ कैसे मेरे को बेस्ट बनाएगा। द ब्रेन डज नॉट डिस्टिंग्विश, और ब्रेन की अच्छी बात यह है वो रियलिटी में या सोच में डिफरेंस नहीं करता। अगर आपने सोच लिया तो आपको बना देगा वो, यही अच्छी बात होती है सोच के साथ। अगर आपने सोच लिया आप कर पाओगे तो आप कर लोगे, आपने सोच लिया नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, दोनों ट्रू है। ये ब्रेन के साथ ही है। The brain does not distinguish sharply between a vivid imagined experience or a real one. By repeatedly telling ourselves, I am the best, we are not lying. एक आपको ये लिखना था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कई को लगेगा झूठ बोल रहा है तू, बेस्ट कैसे है भाई, तो आप कहोगे I am not lying, when I am not lying, we are programming the neural pathway for the excel। मैं अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा हूँ कि वो बेस्ट बन जाएगा। आज न्यू में, क्योंकि आगे मैं आपको ये बताऊंगा, ये आई गया देखो। The beauty of this principle is that it works even if you are not the best। अगर आप बेस्ट हो तब भी काम करता है प्रिंसिपल, क्योंकि फिर ये क्या कर देगा, आपको बेस्ट बनाने में लग जाएगा। जो हमारा थर्ड पार्ट था, द आर्ट ऑफ बिकमिंग। तो 3 ही आइडिया थे मेरे पास, उन्हीं से मैं पूरा ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस, ये भी आपको बताया था, एरोगेंस की बात नहीं है ये, ठीक है ना। लेकिन आप एग्जाम में यहाँ पे लिखोगे, जिन लोगों ने एरोगेंस दिखाई है उनका क्या हुआ है, डाउनफॉल। जैसे एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं हम, रावण का, ठीक है। जैसे आपने किसी नाजी का लिखा था, दैट्स आल्सो फाइन। किसने लिखा था, नाजी वाला, हाँ, तो वो भी फाइन है, क्योंकि उस टाइम क्या आ गया था उसको, आर्यन रेस सुपीरियर है, ठीक है, हिटलर को। वो काम तो अपने लेवल पे बेस्ट कर रहा था, लेकिन वो किसमें कर रहा था, डिस्ट्रक्शन में कर रहा था। लेकिन एक्टिव एज इफ यू आर द बेस्ट, और अगर आप उसमें डिस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपका क्या होगा, डाउनफॉल होगा। तो ये आपको दिखाना, अगर वो एरोगेंस बन जाएगा देन इट इज नॉट गुड। यही कह रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस, इट्स अबाउट पुटिंग अदर्स, इट्स नॉट अबाउट पुटिंग अदर्स डाउन। ये भी नहीं करना किसी को डाउन दिखाना है कि मैं बेस्ट हूं आप सब खराब हो, ये भी गलत आइडिया। मैं बेस्ट हूं, मैं अपना काम बेस्ट करूंगा, ठीक है ना। बिकॉज मैंने क्या था, इट्स नॉट यू वर्सेस अदर्स, इट्स अबाउट यू वर्सेस यू। ये सब अगर आप लिखोगे तो आपका इंपैक्ट पड़ेगा ना इससे में, ये कोट अनकोट करके लिखोगे तो। इट्स नॉट अबाउट पुटिंग अदर्स डाउन, इट्स अबाउट लिफ्टिंग योरसेल्फ अप टू योर फुल पोटेंशियल। अपना पोटेंशियल फुल रियलाइज करना है। हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारी जो कॉग्निटिव कॉग्निशन है, हमारा जो इतना दिमाग चलता है, उसको फुल पे करना है, उसको वेस्ट नहीं करूंगा मैं। हाँ, उसको क्या करूंगा, लगातार मैं इंप्रूव करूंगा। ये भी नहीं करना मेरा दिमाग इतना, मैं इतना ही काम करूंगा, ना ना ना, इंप्रूव करना है। इसलिए एक बार इसमें क्या आएगा, डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक पैराग्राफ मैं उसको भी दूंगा, भाई बेस्ट कैसे बनोगे। जो थर्ड पैराग्राफ ये था ना, एक्सीलेंस सेकंड वाला, वो क्या करेगा, कैसे बनोगे, अपने आप को प्रैक्टिस करके, रोज गलतियों को एक्सेप्ट करके। क्या जो बेस्ट है, इसमें ये भी लिखना था, क्या जो बेस्ट है वो क्या वो गलती नहीं करता, वो करता है, लेकिन वो गलती करके क्या करता है, सीखता है। ये भी लिख सकते थे आप इसमें कि बेस्ट भी गलती करता है, लेकिन वो गलती करके सीखता है, तब वो बेस्ट बनेगा फिर आगे। और तब भी वो गलती करेगा पर वो और सीखेगा, फिर उससे क्या बन जाएगा, लीडर। फिर भी गलती करेगा, फिर और से क्या, फिर से क्या बन जाएगा, वो लीजेंड। फिर एक एग्जांपल डालना था आपने, यार एक साइकिल और बन गई। आप एक ऑर्डिनरी मैन को लीजेंड बना रहे हो, बस सोच के, बिकॉज ही इज द बेस्ट। बस ये सोच के एक ऑर्डिनरी मैन कैसे लीजेंड बन गया, और एक उसका एग्जांपल डाल दो। चाहे क्रिकेट में डाल रहे हो तो महेंद्र सिंह धोनी का डाल दो, वो आपकी चॉइस है भाई। ठीक है, मैं किसी को, क्योंकि ऐसे और आंसर क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो लिख सकता है, प्रोवाइडेड उसको क्या कर दे, वो सब्सटेंशिएट कर दे, प्रूफ कर दे उस चीज को वहां पे, तो डाल देगा। ठीक, सर हाँ जी। सर अगर ऐसे में हम कोई ऐसी लाइन लिखते हैं जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या ये सही रहता है? मतलब कोई एक ऐसी लाइन है जो क्वेश्चन कर रही है। कौन सी लाइन आ गई उधर यहाँ पे क्वेश्चन वाली? नहीं सर, मतलब हम अगर हम ऐसे लिखते हैं, मतलब कभी कभार ऐसी लैंग्वेज हो जाती है फ्लो देखो मैं फ्लो वैसे में। बताता हूँ आपको, वैसे अगर कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो हम उस क्वेश्चन को दोनों तरफ से एड्रेस करेंगे कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है, दोनों करने हैं, ठीक है। मेरे को लगा इसमें से पूछ रहे हो, ठीक है। सर हाँ हाँ, सर हम अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं, मतलब रियलिटी के जो हमारे साथ हो रहे हैं उस तरह के कुछ कर डाल सकते हैं। हैं? ऑफेंसिव ना हो, डेरोगेटरी ना हो, एक्सट्रीम ना हो, ओके। कोई भी चीज जो मॉडरेशन में चल जाती हो, ठीक है। चल, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रिंसिपल ना, इस पे काम, इट्स नॉट, इट वर्क्स इवन इफ यू आर नॉट द बेस्ट, तब भी काम कर जाएगी ये, क्योंकि क्या प्रोसेस है, सीख रहे हो आप। व्हेन यू, ये समझ रहे हो आप कैसे हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन खोल रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ एक चीज काम करेगी। नहीं तो हम क्या कर पा रहे थे, 5 या 6 पेज लिख पा रहे थे, 12 पेज कैसे लिखेंगे, 12 पेज ऐसे लिखेंगे, अलग अलग डायमेंशन खोलेंगे कि बेस्ट नहीं हो तब भी चल जाएगा काम। अब कैसे चलेगा वो, व्हेन यू एक्ट इफ यू आर द बेस्ट,
समथिंग मैजिकल हैपन, जब आप सोच लेते हो एकदम से एनर्जी आती है, मैजिकल हैपन होता है, आपके डिसीजन बदल जाते हैं। मैंने क्या लिखवाया था वहां पे, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आपने सोच ही लिया कि मेरे को बनना है, मेरे को बेस्ट करना है अपना, तो आपके डिसीजन बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। ठीक है, यू स्टार्ट टू बिलीव इट एंड व्हेन यू बिलीव इट यू स्टार्ट टू बिकम इट। ये होता है, अगर आपने सोच लिया तो आप बन भी जाओगे। हाँ, वो बात है, वो बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितने दिन के लिए है। क्या अभी 2 घंटे की क्लास की या क्लासरूम के बाहर जाती है हम अपने आप को नॉर्मल मान रहे हैं? तो नहीं, वो कितना सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो बिलीफ होगी वो किसमें जाएंगी, एक्शन। और एक्शन हैबिट कैसे बनती है, जब वो रोज होती है। तभी तो देखो, एक्सीलेंस क्या था, हैबिट के बाद था। अगर आपकी बिलीफ हैबिट नहीं बनेगी तो आप एक्सीलेंस पे नहीं आ पाओगे। हैबिट का मतलब क्या है, कि आपकी आदत बन गई है। माइकल फेल्प्स की आदत बन गई थी जीतना, ही हेट टू लूज, वो आदत बन जाती है। जिसकी आदत बन गई तो फिर वो बन जाएगा। अगर आपकी आदत बन गई कि आपको रोज 4 आंसर लिखने हैं, एक आंसर अभी तो एक ही लिखोगे, अगेन अब जो बच्चे इस बार मेंस लिख रहे हैं उनको फिक्स है, उनको डेली 4 आंसर लिख रहे हैं, अब उनको दिक्कत नहीं आती, उनको आदत बन गई उनकी। तो जिसकी पहले उनको बिलीव था, उन्होंने फिर एक्शन किया, पर वो रोज किया, पिछले साल पूरे किया, इस साल उनकी आदत बन चुकी है। अब वो आदत बन गई है, अब उसमें गलतियां तो करेंगे वो, मैं उनको क्या करूंगा, करेक्ट कर दूंगा, फिर वो किस पे आ जाएंगे, एक्सीलेंस। जैसे वो एक्सीलेंस का लेवल टच करेंगे वो बेस्ट पे आ जाएंगे। ये आपको ये सब चीज में अवेलेबल। अब आपको ये आइडिया समझ में आ गया। अब ये आप कहीं पे भी लगा दो, चाहे आप हिस्ट्री में लगा दो, चाहे आप टेक्नोलॉजी पे लगा दो, कि टेक्नोलॉजी पहले ऐसे बनी, गलती कर करके ठीक हो गया, किसी भी लगा दो। अगर किसी को आइडिया समझ में आता है ना, एग्जाम्पल तो अपने आप ढूंढ लेता है वो। फिर क्यों भाई, अब आपको आइडिया आ गया, अब तो एग्जाम्पल अपने आप कर लोगे, अब तो पेज भर ही दोगे आप। दिक्कत क्या थी, हम आइडिया को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। और आइडिया किसी भी ऐसे कैसे आएगा, जब हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसके लिए 3 या 4 कीवर्ड निकालेंगे, जो मैंने आपको निकाल के दे दी थी पहले, सेल्फ बिलीफ, एक्सीलेंस और आर्ट ऑफ बिकमिंग। बस इन्हीं के अंदर हम लिखते रहेंगे। अब ये एक एग्जांपल मैंने दिया है कि कोई इंटरव्यू में जा रहा है, आपका इंटरव्यू है। ऐसे भी एग्जांपल जो आप कहते हैं ना पर्सनल लाइफ का, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं इंटरव्यू जा रहा था। मैंने देखो कैसे लिखा है, इमेजिन समवन, ऐसे लिख दिया, पर्सनल एग्जांपल हो गया पर समवन डाल दिया। समवन हैज अ जॉब इंटरव्यू एंड इफ ही वॉक्ड इनटू दैट इंटरव्यू एक्टिंग इफ ही इज द बेस्ट कैंडिडेट। उसको नहीं पता कौन कौन आ रहा है, पर वो कैसे जा रहा है, वो कह रहा है मैं बेस्ट हूं, ठीक है, और ये भी मान के चल रहा है कि मैं सिलेक्ट होके आऊंगा। अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या वो हार गया? ये देखो आप, वो तब भी जीतेगा, बिकॉज उसने उस तरीके से अपने आप को कैरी किया था, उस तरीके से अपने आप आंसर दिया था कि वो बेस्ट है। तो वो आर्ट सीख गया उस चीज की कि कैसे अपने आप को बेस्ट करना है। भले ही इसमें सिलेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं वो अगले इंटरव्यू में देगा तो वो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो नॉर्मल जाता तो इसको क्या लेता, कैजुअल, यार पता नहीं मेरे से अच्छे कितने आएंगे, मैं दे आऊंगा जो आंसर दे के आना है, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, जो भी होगा। तो सीख नहीं पाया ना वो, ना वो अगले इंटरव्यू नहीं हो पाएगा फिर वो। लेकिन उसमें ये इसने बताया कि अगर उसने प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस से गया तो चांसेस है इसमें ना भी होए तो अगले में जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसने वो चीज प्रैक्टिस कर ली बेस्ट वाली। ठीक है, तो ये एग्जांपल करना था। बट लेट्स बी क्लियर अबाउट समथिंग, एक्टिंग एज इफ यू आर द बेस्ट डज नॉट मीन यू स्टॉप लर्निंग। अगली डायमेंशन ये डालो, आपने कह दिया मैं बेस्ट हूं, तो इसका मतलब ये नहीं आप क्या करोगे, लर्निंग करना छोड़ो। आपको मैंने क्या बोला था, इट इज द हैबिट। और हैबिट कब आती है, जब एक्शन क्या होते हैं, डेली डेली एक्शन होंगे तब हैबिट बनेगी वो। तब आप, क्योंकि साइकिल वही चलेगी सारी, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, एक्शन, हैबिट, एक्सीलेंस, सक्सेस, वही साइकिल चलेगी। यू स्टॉप लर्निंग और ग्रोइंग, इनफैक्ट इट्स क्वाइट टू डू वर्क टू बिकम द बेस्ट। बल्कि ये उसका उल्टा है कि अब आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा टू बिकम द बेस्ट। इसीलिए क्या कह रहा था ये, कि जरूरी नहीं है जो बेस्ट है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ये जो नहीं है उसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये प्रोसेस है। इट्स अबाउट द प्रैक्टिस, नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग। द एंटीडोट एज रॉन सजेस्ट, इट इज नॉट टू वेट। जो मैंने आपको बताया था, आप वेट नहीं करोगे कि मैं सारी क्लास कर लूंगा तब मैं आंसर राइटिंग पे जाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट लर्निंग वाइल डूइंग। काम करके आपको सीखना, ये भी आप डाल सकते थे, लर्निंग वाइल डूइंग, या फिर अपग्रेडिंग वाइल डूइंग, करते करते सीखना है। एज इट इज नॉट टू वेट अंटिल यू फील वर्दी बट टू एक्ट द वे इनटू योर फीलिंग्स। जो आपको फील आ रहा है, बिलीफ है, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, पक्का एक्सेल हो गए अगर आपने कर दिया, पर रोज करना, हैबिट बनानी है उसको। द एक्सटर्नल बिहेवियर, द पोस्चर, द प्रिपरेशन, द डिसिप्लिन इवेंचुअली रीशेप्स द इंटरनल। अभी मैंने प्रकृति को एक कॉपी दिखाई है, हमारे जो फाउंडेशन के स्टूडेंट थे पिछले साल जो थे, और इस साल जो मेंस लिख रहे हैं, तो आपको खुद दिख गया ना। मैंने आपको पूरी चैट दिखाई, कितने उसने डेली आंसर लिखे थे, और एक मैंने पिछले साल के आंसर दिखाया, एक इस साल का। पर उसने क्या किया था, डेली किया था, उसने डेली हैबिट की थी। सर वो मेंस भी दे रहा है, भगवान ने चाहा हो भी जाएगा। तो वो कैसे हुआ, बट उसको मैंने दिखाया कि पूरा डेली का डेली है। आज उसने आंसर लिखा जैसे इसने लिखा था, सेम था तुम्हारा आंसर दोनों का,
पर अब 1 साल में उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तभी मैंने आपको समझाया था कि 10 में से 100 में से 50 बच्चे ऐसे होते हैं, उसमें से 30 छटते हैं। मेरे पास पिछले साल इतने बच्चे थे, उनमें से 3 ही बच्चे हैं जो इस बार काम मेरे को लग रहा है रिजल्ट निकालें। कितनों में से? क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रोसेस को ट्रस्ट किया, लगातार किया। तो सब तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता सबसे, तो मेरे को पता है सारे नहीं करेंगे। एडमिशन तो औरों ने भी ले रखा था, मैसेज सभी को गया था। हाँ ये होता है कि 10-5 जो मेरे से मिल लेते हैं उनको मैं पुश करता हूँ, भाई लिख लो, तो वो लोग लिख के आ गए अपना, ठीक है। लेकिन जो नहीं मिल पा रहा वो नहीं मिल पा रहा भाई, ठीक है। लेकिन जो मिलेगा, जो करेगा, वो तो एक्सेल कर ही जाएगा। उसको मैंने दिखाया, रिजल्ट देखो इसका है, क्योंकि उसने रेगुलर किया थी। जो लास्ट ईयर तो मेरे को भी थोड़ा लग गया था भाई, क्योंकि देखो इसमें पता नहीं होता कि सिलेक्शन होएगा नहीं होएगा, कई बार तो मेंस में, पर वो एक्सीलेंस आ नहीं रहा था। इस बार लग रहा है वो एक्सीलेंस है, लेकिन चांस अब भी कोई पक्का नहीं है यार। कई बार क्या होता है, कॉपी कैसे कैसे एक पता नहीं ना उसका तो, लेकिन हाँ वो एक लेवल पे आ गया। वो कैसे आया, मेहनत से आया, और वो हो जाएगा इस बार, ठीक है। पर वो एक्सीलेंस आपको प्रैक्टिस से आएगी, हैबिट से आएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। एट फर्स्ट इट मे अपीयर टू बी एन एक्ट, यहाँ कहां तक कर लिया हमने, बिहेवियर। द एनेक्डोट act yourself into the external behavior, posture, perception, the discipline eventually reshape the inner। ये कह रहा है कि जितना आप अंदर से सोचोगे, आपका एक्सटर्नल एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाएगा, आपके डिसीजन क्या होंगे, बेटर हो जाएंगे। तो बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, उससे आपका एक्सटर्नल अपने आप चेंज हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, इस कोट को एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई ये चीज ऐसे होती है, इसीलिए वो जो बिलीव करता है, जो एक्ट करता है, वो बेस्ट बन जाता है, ठीक है। एट फर्स्ट सबसे पहले आपको ऐसा लग रहा होगा, इट मे अपीयर टू बी एन एक्ट, but herein lies the profound truth that human beings we are extraordinarily adaptable creature। ये देखो आप, अब आप ह्यूमन के बारे में बताओ यार। ह्यूमन के साथ ऐसा होता है कि जो मान लेते हैं ना, वो हम करके दिखा देते हैं, हम बहुत एडेप्टेबल हैं, हम रिजिड नहीं है, समझो। अब आप क्या कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो। प्रूफ कैसे किया, पहले आपने साइकोलॉजिकली, अब आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन नेचर को दिखा रहे हो। आपको तो प्रूफ करनी है, ठीक है ना। और कुछ जगह पे काउंटर देना है कि जो लोग इसको गलत करते हैं उनके साथ कैसे नुकसान होता है। इसका मतलब ये नहीं है, वो हम बाद में करूंगा, लेटर पार्ट है, पहले प्रूफ कर रहा हूँ कि कैसे, ठीक है। We become what we consciously do if one consistently act with confidence। Confidence is internalized। अगर बार बार आप कॉन्फिडेंट रहो तो हो जाएगा। अगर कोई आदमी हेल्दी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके हेल्थ के लिए, अब मेरे को भी मालूम है, ऐसे मेरा फिक्स हो रखा है, कुछ भी हो मैं डेली सुबह 1 घंटा घूम के आता ही आता हूँ, मतलब कुछ भी हो उसमें। अल्टीमेट अलग कभी हो जाती है एक्सेप्शन, लेकिन वो एक हैबिट बन गई है। अब उससे मेरे को पॉजिटिव होता है, और ये आपके लिए भी है वैसे, इसलिए आपको हमेशा, आप मेरे से मिलते हो, मैं क्या कहता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने 1 आधा घंटा घूमने के लिए निकालना है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल, ये बॉडी का वो है, जैसे बॉडी का एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। बॉडी का क्या होता है कि जैसे आप वॉक कर रहे होते हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो पॉजिटिव हार्मोन्स आपके उससे रिलीज होते हैं, और उस टाइम आप क्या होते हैं, बिल्कुल ब्लैक भी होते हो, खाली भी होते हैं। जिम को मैं आज भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जिम को मैं कल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना आगे करूंगा, ठीक है ना। मेरे आप पहले 10 साल के 5 साल के लेक्चर सुन रहे हैं, तब भी मैं जिम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और आज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिम एक अलग कल्चर है भाई, जिम के अंदर तो एसी आ रहा है, वही CO2 बच्चे सब छोड़ रहे हैं, वही आप ले रहे हो। मतलब मैंने CO2 रिलीज की और आपने वही नील की। जिम के अंदर तो ये हो रहा है, पाउडर खा रहे हैं और वो मशीन से चला रहे हैं। ये पहले क्या कर लिया, वेस्टर्न कंट्री से जिम का कल्चर चला दिया। अब बोलो किस पे आ गए, कैलिस्थेटिक्स पे। मतलब जो काम हम पहले कर रहे थे अखाड़ा में, जो हम कर रहे थे, एक्चुअली अखाड़ा बोलते इसलिए, ठीक है, मैं खुद भी अखाड़ा करता था पहले, इसलिए मैंने नाम भी अखाड़ा रखा है, ठीक है। अखाड़ा का मतलब वैसे होता है कि तालीम देना। अब यहाँ पे यूपीएससी की तालीम दे रहे तो यूपीएससी अखाड़ा हो गया, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ वेस्टर्न कंट्री का। आपको देखो, पहले वो क्या कहेंगे आपको, नहीं नहीं घी खराब है, आप खाओ रिफाइंड ऑयल। सारी कंट्री में क्या कर दिया, रिफाइंड ऑयल बेच दिया। अब वो कह रहे नहीं 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 घी तो बड़ा अच्छा है, अब वो घी की पैकेजिंग हो रही है। पहले उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं ये नॉर्मल पानी खराब है वेल का, आरओ अच्छा है, जबकि आरओ से सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। अब वो क्या कह रहे, नहीं नहीं आरओ नहीं, मल्टी न्यूट्रिएंट। भाई हमारे पास पहले मल्टी न्यूट्रिएंट वाला पानी जो आ रहा था हिमालय से, हम वही पी रहे थे। आपने, अरे यहाँ तो छोड़ो, हिमाचल में जहाँ प्योर पानी है, वहां भी लोग आरओ आरओ लगा के बैठे हैं। माइंड चेंज कर दिया पूरा। अब थर्ड चीज मैं अब देख रहा हूँ कि अब क्या आगे, वो वापस किस पे आ गए, सेल्फ ट्रेनिंग पे, जो कैलिस्थेटिक्स होती है उनके ऊपर आ गए। आप कह रहे नहीं जिम अच्छा नहीं है। इंडिया में तो सब जगह जिम खुलवा दी उन्हें बाबा। तो भाई ये भी ऐसे में, तो हमेशा अपने आप को भी ध्यान रखना है, ये नहीं सबका सुनना। अब आप लोग ये कॉमन आदमी नहीं समझ सकता, ये तो जो लोग इंट्रोस्पेक्ट करता है, समझता है, वो चीज समझ पाएगा, ठीक है। चलो, we become what we consciously do। if we consistently act with confidence, confidence is internalized। if consistently make healthy choices, health becomes a habit। तो जो भी आप कॉन्शियसली सोचोगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। if consistently manage money wise, आप क्या बन जाओगे, wealthy बन जाओगे, ठीक है। this is not pretendence, ये मैं बता रहा था, ये कोई pretendence नहीं है, आप दिखावा नहीं कर रहे हो। it is the practice, जो प्रैक्टिस करेगा वो बन जाएगा वो। it is a rehearsal for the role। क्या हुआ, नहीं मिला, मिल गई। इट इज द रिहर्सल फॉर द रोल वन विशेस टू प्ले इन वंस लाइफ। तो आप बस रिहर्सल कर रहे हो, रोज रिहर्सल करो, आप एक दिन पक्का
वो एक्टिंग क्या बन जाएगी, रियलिटी। जो आज आप एक्ट कर रहे हो वो आप रियलिटी में। तो एक डायमेंशन क्या लिखना था आपको, एक्शन से रियलिटी, एक्ट से रियलिटी, कि आज हम एक्ट कर रहे हैं कि हम बेस्ट है, लेकिन वो रियलिटी में जरूर कंट्रीब्यूट होगा। कब कंट्रीब्यूट होगा वो, जब हम रोज करेंगे, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट बनाएंगे उसको में, तब हमें वो एक्सीलेंस बनेगा। क्या, हाँ ये भी है। अब देखो, क्योंकि आपका आइडिया क्लियर हो गया, अब आपके पास थॉट्स आएंगे, इसलिए आइडिया क्लियर होते ही तो पेज तो अपने आप भरेंगे, कम पड़ेगी जगह आपको। ठीक है, आइडिया क्लियर होना चाहिए बस अपने दिमाग में। और यही एम्पावरमेंट होती है जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैपेबिलिटी अप्रोच। अगर आपको कैपेबल बना दिया जाए तो आप तो फिर पेपर नहीं, फिर पेपर क्लियर होएगा। ठीक है, अब वो दिन पता नहीं कब आएगा, जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सारे पास हो गए, तब वो मेरी अचीवमेंट होगी, है ना भाई। मेरे को तो सारे बच्चे बराबर है, मैं तो सबको चाहता हूँ पास हो, लेकिन अधिकतर ध्यान मेरा ज्यादा उस पर बाद में चला जाता है कि जो परफॉर्म कर रहा है। अब जो ट्रस्ट ही नहीं कर रहा प्रोसेस पे, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है, एक्सीलेंस की तरफ जाना। और मैं उन्हीं पे काम करूंगा जो अपने साथ काम कर रहे हैं। फिर मैं क्यों पकड़ूंगा किसी और को, बताइए मेरे पास क्यों है। जो बच्चे मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं मैं उनको पहले करा लूं काम, रादर मैं किसी को फोन करके भाई आजा मैं तेरा काम कराता हूँ, यार तेरे कहाँ पे तू आजकल, भाई मैं क्यों पूछूं, नहीं है मेरे पास इतना टाइम भाई। हाँ यार, आप लोग 20-30 मेरे पास बैठे हो, 30-40 ऑनलाइन जो बैठे हो सारे, तो पहले मैं इनका ही ध्यान देता हूँ जो ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहे हैं प्रोसेस में, ये समझो आप। ठीक है, ऐसे प्रायोरिटी होती है लाइफ में, ऐसे होती है। अगर आपने भी अपना कर लिया तो आप उस बंदे को नहीं देखोगे जो कुछ और कर रहा है, आप वो देखोगे आपका पर्पस क्या सोल्व हो रहा है, आपको आईएएस कौन बना रहा है, आपको एचसीएस कौन बना रहा है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया अब ये काम, आप वही काम करोगे। इसीलिए बार बार वर्ड क्या रिपीट हो रहा है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इससे बेटर होती है। कितने एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, हर चीज में डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है काम पे दे। इट्स नॉट अबाउट डिसीविंग अदर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि आप बेस्ट खुद को दिखा के दूसरों को डिसीव नहीं कर रहे, ना उनको झूठ बोल रहे, आप तो अपनी फाइट अपने आप से कर रहे हो। इट इज अबाउट री, आपने शायद लिखा था पिंकी है ना, आपने लिखा था इट्स नॉट, ठीक है, इट्स अबाउट रीओरिएंटिंग वनसेल्फ। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो कि मैं बेस्ट करूंगा भाई, दूसरों को नहीं पता मेरे को। ठीक है, इट इज अबाउट परसुएडिंग वंस ओन माइंड टू बिलीव इन वंस पोटेंशियल। आप अपने आप, यहाँ मेरा पोटेंशियल मैं करके दिखाऊंगा इसको। वर्थ, कैपेसिटी, देखो 3 वर्ड है, पोटेंशियल अपनी वर्थ को ही मानना है, और अपनी कैपेसिटी टू अचीव द ग्रेटनेस। मोस्ट ऑफ अस हार्बर द वॉइस। अब देखो कैसे आपके दिमाग में आएगी वो चीज जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, आपको क्या कहा था, कईयों को लगता है क्या लिमिटेशन है हमारी। अब अधिकतर आवाज अधिकतर लोगों की तो यही आती है कि यार नहीं हो पाएगा ये है। अब वो मोस्ट ऑफ अस हार्बर अ वॉइस दैट विस्पर्स यू आर नॉट गुड एनफ। सबको लगता है हम कैसे करेंगे, क्या हमसे हो जाएगा, ये सभी के अंदर से आएगी। जो इसको ओवरकम करेगा और क्या करेगा, एक्शन करेगा, और क्या करेगा, रोज करेगा एक्शन, वो एक्सेल करेगा। यू आर नॉट गुड एनफ, यू कैन नॉट डू दिस, हु डू यू थिंक यू आर। अंदर से आवाज आती है भाई तू कौन है, ठीक है ना, दैट्स द वॉइस इज लायर, ये झूठी आवाज है। ठीक है ना, प्रोग्राम्ड बाय द ईयर्स ऑफ सेल्फ डाउट, जो आपके सेल्फ डाउट थे उनकी आवाज है ये। वेल मीनिंग बट मिसगाइडेड काउंसल एंड सेटबैक्स वी हैव मिस इंटरप्रेटेड। ये कहां से आई है, ये वो उन सेटबैक्स से आई है जब हमने पहले कोई अचीवमेंट नहीं की होगी, या तो हमें लग रहा होगा हमसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, पर ये क्या है, मिस इंटरप्रेटेड है, क्योंकि हमने उस सेटबैक से क्या किया, लर्निंग नहीं की। अगर हमने उस सेटबैक से लर्निंग की होती, इसलिए वर्ड क्या लिखा है, मिस इंटरप्रेटेड है। ये बात तो सच्ची है कि हमें अंदर से फील आती है, लेकिन वो क्या है, मिस, गलत है, वो मिस इंटरप्रेटेड है। अगर आपने उस फेलियर को समझ लिया होता कि मेरे से गलती क्यों हुई थी और मेरे को कैसे ठीक करना है, तो आप क्या कर जाते, एक्सेल कर जाते। हर एक चीज का रास्ता है। मैं तो इस चीज को देख रहा हूं अपने आप में, क्योंकि आपको मानते नहीं, मेरे जब मैं ऐसे खुद तैयारी करता था ना, तब मैं भी आप लोगों की तरह यही सोचता था कि यार मैं कैसे 12 पेज, मैंने फर्स्ट मेंस लिखा था तब मेरे से भी नहीं भरे जाते 12 पेज, लेकिन मेरे को ठान ली करना है तो करना है, तब मैंने ये ऐसे लिखा है इस पूरा, तब इसके आइडिया, तब मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने सारे पेपर करा दिए, जीएस 1 2 3 4 चारों पेपर कराए तो मेंस के मैं, वो कैसे, ऐसे थोड़ी होता है भाई, उसके पीछे बिलीव था कि करना है और रोज किया उसको, इतने सालों से लगातार किया है, तब वो एक्सीलेंस आई है। अब मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि कोई भी बच्चा, और जैसे लास्ट ईयर आखिरी का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, उससे पहले सुरम्या का भी रिजल्ट भी आया, तो हर साल मैं नहीं कह रहा मेरे से बहुत सारे बच्चे होते, लेकिन जो बच्चा आता है सिंसियरली, उनमें से हर साल कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि यार अपन कर सकते हैं, बट वो चीज रोज होनी चाहिए और वो रेगुलर होनी चाहिए। तो अब ये बिलीफ आ गया कि ठीक है करेंगे उस चीज को, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं, प्रैक्टिस से होती है सारी चीजें बार बार। अब इसमें ये लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ दैट्स वॉइस इज लायर, हो गया। व्हेन वी एक्ट एज इफ वी आर कैपेबल, वी आर रीप्रोग्रामिंग दैट वॉइस, वी आर असर्टिंग आई एम गुड इनफ। अब आप उल्टा खोल रहे हो, नहीं भाई आई एम गुड इनफ, आई कैन डू दिस, और आप कर लोगे, आई एम समवन हु अचीव्स ग्रेट थिंग्स, ठीक है, एंड हेयर इज द ब्यूटीफुल ट्रूथ। और जैसे आपने अपने माइंड को चेंज किया, आपके एक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये सच्चाई है।
एज वन बिगन टू एक्ट विद द कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी इट बिकम इजियर मोर नेचुरल, फिर वो नेचुरल हो जाता है। बट बिगन एज एन एक्ट बिकम्स वन रियलिटी। ये मैंने आपको बताया था, जो एक कैसे स्टार्ट हुआ था, एक एक्टिंग की तरह। शुरू में तो आपने एक्टिंग की थी ना कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन आपने उसको रोज की एक्टिंग को, तो आप क्या बन गई, वो रियलिटी बन गई। तो एक्टिंग बिकम रियलिटी। अगर इससे भी कोई कोर्ट से क्वेश्चन आता है, बट बिगन एज एक्ट बिकम वंस रियलिटी, इसमें भी आपको यही सारी बातें लिखनी है। ये सारी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करके, इनसे अलग से ऐसे बन सकता है। एक्टिंग एज इफ यू आर द बेस्ट डज नॉट मीन यू इग्नोर योर वीकनेसेस। अगला पॉइंट क्या आ गया, अब ये नहीं है कि आप बेस्ट हो तो आप कहोगे मैं बेस्ट हूं, मेरे में कोई कमियां नहीं है। आप अपनी वीकनेस को भी इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। तो आप वीकनेस पे आओ अपने। और योर मिस्टेक्स, गलती भी हो सकती है भाई। अगर आप बेस्ट करने जा रहे हो, मैं बेस्ट कर, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, लेकिन मैं उसको क्या करूं, इंप्रूव करूं, तब वो बेस्ट बनूंगा, नहीं तो नहीं बन पाऊंगा। आपको भी लग रहा है कि मैंने ऐसे लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, पर सर ने तो 2 बातें और बता दी मेरे को, तो आपको क्या करना है, उसको 2 बातों को अपने आंसर में डालना है। आपने बहुत अच्छा लिखा है, मैं हमेशा जब भी आपके ओपी चेक करूंगा, मैं ये कहूंगा आपने अच्छा लिखा है, लेकिन मैं जो गलतियां निकालता हूँ, मेरा लेवल होता है कि 1 नंबर और कैसे बढ़ाऊं आपका। मैं हमेशा मैं उस 1 नंबर को बढ़ाने में रहता हूँ आपके। तो आपको अपनी वीकनेस को, लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना है और उनको एनहेंस करना है। The truly great people in any field are actually aware of their shortcomings. उनको पता होता है मेरी कमियां हैं, ठीक है, बस को इंप्रूव करना है। But here is the difference. They do not let those shortcomings define them. वो उसके विषय नहीं, वो तो अपना काम ही करेंगे, ठीक है। They see them as an opportunity for the growth, as a challenge to overcome. अब वो लग रहा है यार अपॉर्चुनिटी है, किसी ने मेरे को बताया मेरी गलती क्या है, अब मैं क्या करूं, उसको इंप्रूव करूं। इंप्रूव करते आप एक्सेलेंस पे आ जाओगे, फिर इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एक पैराग्राफ किस पे लिखना था कि ऐसा नहीं है कि उनके पास वीकनेस नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होती, वो होती है, ठीक है। अरे 3 ही पेज है, ज्यादा लंबा नहीं है। अभी से टेंशन होगी कैसे बेस्ट करोगी, चलो कोई बात नहीं। अरे मैं क्या बोर कर रहा हूँ भाई तुम्हें यार, इतनी जान लगा के इतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख रही है कितने पेज बचे हैं, शिट। नो सर, ये ऐसे की कम और सेल्फ मोटिवेशन की क्लास ज्यादा लग रही है इवन। पर यहाँ बच्चे सामने वाले तो कह रहे हैं कितना हो गया, गड़बड़ी होगी। इट्स नॉट गुड साइन। मेरे को तो दिख जाता है कौन क्या कर रहा है, वो आपकी फिर इंटेंशन दिखा देता है मेरे को, मेरा पॉइंट करे बिना रहता नहीं। मेरे को पॉइंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप तो नॉर्मल तो सब बच्चे घूम रहे हैं बाहर। भाई कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली में, इंडिया में, सब पढ़ रहे हैं, सबका सिलेक्शन तो नहीं होता ना। और मेरे को ऐसे चाहिए नहीं बच्चे, मेरे को तो पूरे मैं फिर भी कह रहा चाहे 2 होंगे चाहे 200 होंगे, मैं पढ़ाऊंगा उसी तरीके से। मत आओ क्लास में अगर नहीं इंटरेस्ट है तो, मैं तो कहते नहीं किसी को क्लास में आओ। हाँ उनको जरूर कहता हूँ जिनको बनना है, उनको मैं रिपीट करता हूँ, भाई आपको बनना है तो आप जरूर आओ, है ना, हेल्प जरूर करूंगा मैं। चलो, मेरा फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इधर उधर सारा ना, ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन हो, सब मेरे को बिल्कुल ऑन टोज एज अ स्टूडेंट चाहिए कि भाई हाँ लर्नर है सर, हम तो सिखाओ मैं आप। अगर आपको लगता है तो आप अपने आप ही कर लो, फिर ऐसे नहीं है। अगर सीखने आया तो फिर लर्नर की तरह बैठो यहाँ पे। चलो चलो, ट्रूली ग्रेट पीपल दे सी अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। हाँ, when you act as if you are the best you are also committing to the honest self assessment. अब आपने कह दिया कि मैं बेस्ट हूं, तो इसका मतलब ये नहीं आप आपने कमिट भी किया अपने आप से, गलती में कोई गलतियां होंगी तो मैं उसको सेल्फ असेस भी करूंगा और उसको इंप्रूव भी करूंगा, ठीक है। यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू होल्ड माई सेल्फ टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। अब आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपना, मैं बेस्ट हूं तो मैं छोटे मोटे गलतियां नहीं कर सकता, गलती होंगी तो ठीक करूंगा उसको। एंड दैट मीन्स आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली हॉनेस्ट टू माई सेल्फ अबाउट व्हाट आई नीड टू इंप्रूव। अब आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी तो आप बेस्ट बन पाओगे। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो तो आप बेस्ट नहीं बन पाओगे। पहले आपको अपने आप से ऑनेस्ट, हाँ ये मेरी कमी है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ यार, मेरी गलती हो रही है, तो मेरे को अपने आप को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और फिर मैं उसको बेस्ट लिखूंगा। ये देखो मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, दैट इज वेयर द रियल ग्रोथ हैपेंस। तो कीवर्ड साइड में लिखते चलो, मैंने हर एक का लिखा हुआ है। अभी मैं आपको पूरा पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि फर्स्ट ऐसे 1-2 आपको आइडिया लग जाए कैसे नोट्स बनाने, क्या चीज पढ़नी होती है, क्या चीज कैच करनी होती है, क्योंकि प्रोसेस से जो बच्चा जाएगा वही लर्निंग कर पाएगा। एकदम से हमेशा एक ऐसे ये भी हो सकता है, मैं सोच भी रहा हूँ कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि बीज लगाते ही पेड़ आ गया। बीज को सींचना पड़ेगा, वो ग्रो करेगा धीरे धीरे, और जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है फिर वो जल्दी होती है। टाइम तो लगता ही है, बीज को पेड़ बनने में टाइम लगेगा। अब देखो, जिसने एनालाइज कर लिया कि मेरे को इंप्रूव करना है, मेरी सेल्फ असेसमेंट कर लिया, अब ग्रोथ आपकी स्टार्ट होगी, समझ लो। अगर आपने स्टार्ट, दैट इज वेयर द रियल ग्रोथ हैपेंस। व्हेन यू कंबाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ एक्टिंग लाइक यू आर द बेस्ट विद द ह्यूमिलिटी। अब यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी होगा शायद, यहाँ पे ये देखो आपको ऐसे लिखना था, या मैं लिख के दिखाता हूँ, क्या आप लिख सकते हो इस चीज को। अगर आप इसमें यहाँ पे आपको लिखना है, एक तो आप में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आया था आपकी, बिलीफ से।
अगर आपके पास ये एस्से के अंदर नहीं लिखना है, एस्से में तो पैराग्राफ ही लिखने हैं, ये तो लर्न करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया कैसे याद होगा। एस्से में डायग्राम मत बनाना, पैराग्राफ ही लिखने हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप क्या है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। केवल कॉन्फिडेंस से क्या हो जाएगा, अगर ह्यूमिलिटी होगी तो और कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, फॉल, एरोगेंस, रावण, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट बहुत था रावण, लर्न भी बहुत था, बट ही लैक्ड इन द ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी अगर होगी तो फिर खेल खत्म है। ह्यूमिलिटी टू रिकॉग्नाइज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको कहा है ह्यूमिलिटी टू रिकॉग्नाइज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ये जरूरी है अगर आपको बेस्ट बनना है तो। आप अपने ऐसे में बताओगे ठीक है, बेस्ट बनने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन ह्यूमिलिटी भी जरूरी है, अपनी वीकनेस को पहचानना है और उनको इंप्रूव करना है। ह्यूमिलिटी टू रिकॉग्नाइज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर आपने ये चीज कर ली तो आप क्या बन जाओगे, बेस्ट। आप क्या बन जाओगे, अनस्टॉपेबल। ठीक है, यू विल बिकम बेस्ट, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो तो वैसे ही गया, ठीक है। जिसमें कॉन्फिडेंस है और ह्यूमिलिटी नहीं है वो, उसको भी स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस भी है और ह्यूमिलिटी भी है, जो गलतियों को इंप्रूव भी करना चाह रहा है उसको नहीं रोका जा सकता, वो तो बेस्ट ही बनेगा फिर वो, क्योंकि उसको जब भी गलती पता चल रही है वो इंप्रूव कर रहा है, वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। क्योंकि शेर को सवा शेर तो मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको सवा शेर मिल गया तो अगर आप में कॉन्फिडेंस ओवर है तो आप भिड़ोगे, आपको फेल देगा, ठीक है। अगर आप में ह्यूमिलिटी है, नहीं भाई तू कुछ सिखा दे, सीख लिया आपने उससे, अगली बार आप कर दो। ये ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो कहां पे आ गए थे भाई, यहाँ हो गया, ग्रोथ हैपेंस, ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्टिंग एज इफ यू आर द बेस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, मैंने बोला था आपकी बात नहीं है केवल ये, आप अगर आप बेस्ट कर रहे हो तो आपके आसपास के लोग भी बेस्ट करेंगे, और फिर क्या बात जाएगी पूरी नेशन पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सब जगह फायदा होगा, ठीक है। इट इज अबाउट एलिवेटिंग एवरीवन अराउंड यू, व्हेन यू रेज योर स्टैंडर्ड्स एंड कमिट टू द एक्सीलेंस इन एवरीथिंग यू डू, यू क्रिएट एन एनवायरमेंट। अब सोचो अगर मैं आपको गलती पॉइंट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं उनको बेस्ट ही चाहिए, तो एनवायरमेंट ऐसा बन गया, फिर सभी लोग बेस्ट ही करोगे। अब जो इस एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल लेगा वो तो एक्सेल कर ही जाएगा, तो एनवायरमेंट क्रिएट करना ही बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बेस्ट करना चाह रहा हूं तो मैं अपने लिए बेस्ट नहीं करूंगा, फिर मैं सभी के लिए बेस्ट करूंगा आप लिए, क्योंकि मेरे को एनवायरमेंट वैसा ही चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप से बेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें जो भी बेस्ट करता है वो सभी को एलिवेट करता है, फिर वो इसको एक डायमेंशन और डालना था, इट्स नॉट ओनली अबाउट योरसेल्फ, इट्स अबाउट द लार्जर पब्लिक, ये आप सबका फायदा करते हो। When you exude confidence, जब आप में कॉन्फिडेंस आता है, कॉम्पिटेंस, आप अच्छे करते हो, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में कॉम्पिटेंस नहीं है, मैं ऐसे को डील ही नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको मैं क्या बेस्ट कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं बेस्ट कर रहा हूं तो आपके अंदर से बेस्ट निकाल दूंगा फिर मैं। तो इसलिए वर्ड क्या था, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस, ये भी लिखना है आपने कि कॉम्पिटेंस भी होना जरूरी है, केवल कॉन्फिडेंस से काम नहीं होता भाई, आप कॉम्पिटेंट भी दो, आपके स्किल्स भी तो ऐसे थोड़ी बन जाओगे बेस्ट। अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, ह्यूमिलिटी टू लर्न, फिर लर्न करके क्या बन जाओगे आप, स्किलफुल, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए और कॉम्पिटेंस भी चाहिए। इट इंस्पायर्स अदर्स टू स्टेप अप देयर गेम, फिर वो बाकी को भी इंस्पायर करेगा जो आसपास, यार इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। यू बिकम अ बेकन ऑफ एक्सीलेंस, आप फिर एक लाइट की तरह काम करते हो जो सब लोगों को एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। अ स्टैंडर्ड बियरर फॉर व्हाट इज पॉसिबल, एंड इन डूइंग सो यू गिव अदर परमिशन टू डू द सेम, तो आप भी खुद करते हो और लोगों को भी कहते हो यार आप भी अच्छा ही काम करो। इट्स एक्सीलेटिंग, एक्सीलेंस सभी के लिए है, ठीक है। When you act as if you are the best, you are start to see the best in others also. भाई जब आप बेस्ट करोगे फिर बाकी से भी कहोगे ये भी बेस्ट करे, फिर वो सब में बेस्ट देखता है वो। क्योंकि अगर आप बेस्ट नहीं कर रहे, आपको मान लो कोई कंपनी है, अगर उसको बेस्ट करना है तो भाई अपने एम्प्लॉय उन सबको बेस्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, फिर वो सबसे बेस्ट एक्सपेक्ट करेगा। अब आपको पता है आपका बॉस आपसे बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपको बेस्ट परफॉर्म भी करना पड़ेगा, यही ब्यूरोक्रेसी में होगा। आप लगे डीसी, ठीक है, उससे ऊपर और हिरार्की चीफ सेक्रेटरी है, आपके मिनिस्ट्री कोई है या कोई आपका मिनिस्टर है, अगर मिनिस्ट्री चाह रहा है कि नहीं मेरे को बेस्ट करना है तो डीसी को बेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर डीसी चाह रहा है बेस्ट करना तो एसडीएम को करना ही पड़ेगा बेस्ट, नहीं तो उसके गोल पूरे नहीं होंगे, वो उसको सबको लगा के रखेगा, तो सबको फायदा होता है इसमें। फिर ये एंगल आपको देने थे इस तरीके से। When you act if you are the best, you give yourself permission to take risk, ये भी बात, अब रिस्क को डालना था। बेस्ट का मान लो मेरे को मतलब बेस्ट, तो बेस्ट का मतलब क्या, मैं कमरे में बैठा रहूं, मैं रिस्क लूंगा। रिस्क मैंने क्या लिया कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ एस, मैंने इससे पहले कभी ऐसे नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं रिस्क ही नहीं लेता तो मैं कैसे करता भाई, मैं भी आज मैं कोई गलतियां कर दूंगा,
लेकिन मैं अगली क्लास में और उसको इंप्रूव कर लूंगा। ठीक है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको बेस्ट बनना है तो। पहली क्लास ये मेरी एसए की है, और ऐसे बहुत सारी पहली क्लास मैंने अभी जो मेंस की चारों क्लास की है, सिक्योरिटी मैंने पहली बार पढ़ाया था, और वो ही बच्चों ने कहा सिक्योरिटी वन ऑफ माई बेस्ट क्लास थी। मतलब ऐसे होता है, ये नहीं होता कि तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यार मैंने आज तक कभी सिक्योरिटी पढ़ाया नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा सिक्योरिटी, तो रिस्क तो नहीं लिया ना। लेकिन मेरे को पता बेस्ट बनना है, इस बार बेस्ट कोर्स देना था मेरे को मेंस का, मैंने दे दिया। पर मैंने फर्स्ट डे अनाउंस कर दिया था कि मैं 50 दिन का टारगेट लूंगा और पूरा टारगेट पूरा करूंगा। पहले दिन तो मेरे को नहीं पता था मैं टारगेट पूरा करूंगा, और परसों मेरा टारगेट पूरा हो भी गया 50 दिन का, क्योंकि पहले से माइंड सेट बिलीव थी। पर मैंने एक्शन रेगुलर किया, वो हैबिट बनी, एक्सीलेंस हो गया। इसीलिए मैंने इस एस्से को चूज किया है कि ये अगर आपने बिलीफ आ गई, आपका पक्का सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन का एस्से है, ये लिखने का एस्से नहीं है। आज पहली क्लास है सिलेक्शन की, तुम्हारे पाथ को डिसाइड करेगा ये एस्से, कि आप तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें रास्ता मिल गया। पहले पता नहीं था यार हो भी सकता है, अब तुम्हें पता है हो सकता है। कैसे हो सकता है कोमल, हो कैसे हो सकता है? कि बिलीव होनी चाहिए आप में, और बिलीव कैसे होनी चाहिए? रोज होनी चाहिए वो, और फिर रोज होनी चाहिए। उससे क्या बन जाएगी आपकी वो हैबिट, और आपकी हैबिट से क्या होंगे फिर आपको एक्सीलेंस मिले, और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपको रास्ता पता चल गया कि यार करना तो रोज ही पड़ेगा, तो पक्का बन जाऊंगा, बन जरूर जाऊंगा। क्योंकि सिविल सर्विस में इतने एग्जाम्पल है जो हर बैकग्राउंड से बने हैं। कभी कोई देखा है कि एक इंस्टीट्यूट से, एक कॉलेज से बना हो, एक स्टेट से बना हो? कभी भी, अगर आप आईएएस की बात कर रहे हो तो ऐसा कभी भी नहीं है। हर एक कंट्री के, हर एक स्टेट से, हर एक रीजन से, हर एक रिलीजन से, हर एक इंस्टीट्यूट से, हर एक कॉलेज से बच्चा, मतलब अलग अलग से बच्चे बनते हैं, सब बनते हैं, जिसने रास्ता सही चूज किया, जिसने रोज मेहनत की है। तो ये भी बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह के लोग बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पर्टिकुलर कास्ट के बनेंगे, एक पर्टिकुलर रिलीजन के बनेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन के बनेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। जिसने जहां बैठ के मेहनत कर ली वो बन जाएगा, पर रोज करना है सबने, और सही डायरेक्शन में करना है। डायरेक्शन मैं इंश्योर करूंगा, डायरेक्शन सही मिलेगी आपको हमेशा। आपने अपना रोज वाला काम करना है, इतना करना है बस, 1 साल तक। ठीक है, when you act your best you give yourself permission to take risk, to stretch beyond your comfort zone। अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आने पड़ेगा। आप रूम में अच्छा लग रहा है तो बैठे, वैसे नहीं भाई, आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड टू रीच, और कई बार हमें सेक्रीफाइस, यही तो सेक्रीफाइस होते हैं। दोस्त की शादी थी, भाई का वो था, 6 दिन लगा दिए, नहीं नहीं होता भाई ऐसे, बाद में होएगा, सब बाद में होएगा। अब नहीं होएगा कुछ भी, अब तो पढ़ाई होगी अगर बनना है तो, वरना टाइम पास तो चल ही रहा है। टाइम पास नहीं करना, पेपर पास करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए वो सब आपको सेक्रीफाइस, और यार कोई सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस तो वो होता है जिसको रोटी वोटी नहीं मिल रही, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है। ये कोई सेक्रीफाइस थोड़ी, तो अपना फायदा देख रहे हो तुम लोग। अगर अपना फायदा भी नहीं देख सकते फिर किस बात का? कोई सेक्रीफाइस नहीं कि आप शॉपिंग पे नहीं जा पाए, कोई ये सेक्रीफाइस नहीं कि आप डिनर करने नहीं जा पाए किसी के साथ, कोई ये सेक्रीफाइस नहीं आप शादी में नहीं जा पाए। ये तो आप अपने आप को इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, अपना फायदा कर रहे हो, ये तो कर लो। बोल देते हैं हमने सेक्रीफाइस किया, भाई कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। ये सेक्रीफाइस तो उस आदमी का है जो खाना भी नहीं खा पा रहा ढंग से। सेक्रीफाइस उस फिजिकली हैंडीकैप्ड क्या है जिसको सुन नहीं पा रहा है, वो कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो तुम तो सब वेल, भगवान ने आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। भगवान ने मेरे को इतना अच्छा बनाया है कि मैं अच्छे से आंख देख पा रहा हूँ, अच्छे से खा पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। ठीक है ना, आई हैव द ब्लूज है ना, अंटिल, मैं कहते ना, आई हैव द ब्लूज दैट आई हैव नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैज नो फीट। तब तक मेरे को लगता है मेरे पास जूते नहीं है यार। फिर मैंने उस आदमी को देखा जिसके पास पाँव नहीं थे, उससे मेरे को लगा यार जूते तो छोड़। ये समझो बातों को, आप बहुत ब्लेस्ड हो। अपने आप को पॉजिटिव रहो। ये तो हम अपने एक एडवांसमेंट के लिए कर रहे हैं, बन गए तो ठीक है, लेकिन वैसे हमें इस तरीके से आपको पॉजिटिव रहना, स्ट्रेस में नहीं रहना। भगवान ने इतनी अच्छी फैमिली दी है, फ्रेंड्स दिए है, आपको पूरा कैपेबल बनाया है हर चीज करने का। वो तो ब्लेस्ड है, उसका अप्रिशिएट करना है, डेली ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसके लिए। अब हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उसको स्ट्रेस मत मानो कि मैं बहुत सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ये वो नहीं, वो अपने एक्सीलेंस के लिए कर रहे हैं ना, उसकी टेंशन लेनी है। पर काम रोज करना है, हो जाएगा पक्का। अब इसके लिए करना पड़ेगा, यू हैव टू स्ट्रेच बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन एंड टू रीच फॉर द थिंग्स माइट सीम इम्पॉसिबल। इन डूइंग सो यू एक्सपेंड योर रियाम ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। जब आपको लगता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, फिर आप अपने रियाम को बढ़ा लेते हो। पहले आप लोग क्लास करते थे 2 घंटे की, ठीक है, जब मैंने करंट अफेयर की तुम्हारी क्लास ली 4 घंटे की, फिर मैं कभी 6 घंटे की लूंगा, तो तुम्हारे कंफर्ट जोन से तुम बाहर आ गए, और तुम्हारी कैपेसिटी क्या होगी, तुम्हारे एंडोरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। वो बढ़ बढ़ के फिर इतना हो जाएगा कि कई बार, जब मैं लिखने की बात करता हूँ ना, अभी तो मैं तुम्हें एंडोरेंस बढ़ा रहा हूँ पढ़ने की, रिटेंशन की। जब मैं लिखवाऊंगा, मान लो पहले अभी तुम 1 क्वेश्चन लिख रहे हो, फिर 2 लिख रहे हो, फिर तुम 10 लिखोगे, फिर 20 लिखोगे। जब 20 लिखोगे, और अब जैसे जो बच्चे एक्सेस का मेज दे रहे हैं, उन्होंने रोज 20 क्वेश्चन लिख लिए 6 दिन लगातार। अब वो 27 तारीख को जब मेज देंगे तो उनको तो बहुत कॉमन हो जाएगी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी क्या होगी, हैबिट होगी। तो ये प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा एक्सीलेंस वाला पार्ट। बार बार बात क्या आ रही है, रोज प्रैक्टिस करना है बेस्ट बनने के लिए। तो कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो आपका होरिजन अपने आप बन जाएगा, आप बेस्ट बन जाओगे।
तो एक एंगल किसका डालना था, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट जोन का लिखना था पैराग्राफ। मैं एक एक पैराग्राफ बता रहा हूँ, डायमेंशन कैसे पेज भर जाएंगे आपके। ये कंफर्ट जोन का एग्जांपल और कहीं भी लग जाएगा, ये आपको लिख लो साइड में, कंफर्ट जोन का हम एक एग्जांपल डाल देंगे। जो भी कोट आएगी उसमें आप कंफर्ट जोन का उससे बाहर निकलेंगे तो एक्सीलेंस हो जाएगी अपने आप। रितिका और दूसरा कौन है भाई, ये देवराज। मैं बार बार थोड़ी बोलता रहूंगा कैमरा ऑन करके बैठना है। चलो व्हेन यूर बेस्ट स्टॉप प्लेइंग, ठीक है। अब आ जाओ कंपैरिजन। ये नहीं कहता इट्स नॉट अबाउट यू वर्सेस अदर्स, इट्स अबाउट यू वर्सेस यू, वो वाला पैराग्राफ है। व्हेन यू एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट यू स्टॉप प्लेइंग द कंपैरिजन। ये बहुत बुरी आदत है। आप कभी देखना यार मेरे फ्रेंड ने तो सर इतनी किताबें पढ़ ली, मेरा फ्रेंड तो सर ऑप्शनल कर रहा है, मैंने तो कुछ अभी किया नहीं स्टार्ट, मेरे फ्रेंड तो सर ये कर रहा है, मेरे फ्रेंड तो वहां से पढ़ रहा है, मेरे फ्रेंड ने तो टेस्ट दे दिया, मेरे फ्रेंड ने। अबे तेरे फ्रेंड ने क्या है, तूने क्या किया है? अरे मत करो कंपेयर, तेरी जर्नी अलग है यार, तेरे को अलग टाइम टेबल बना रखा है मैंने, तेरे को अलग सिस्टम दे रखा है। हाँ प्रोवाइड तो उसको फॉलो कर रहा है। अगर मैंने टाइम टेबल बना दिया फॉलो नहीं कर रहा फिर वो बात ही अलग होगी। अगर आपको कुछ बता दी और आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो तो ठीक है, वो दो चीज आपकी बच गई वो बाद में कर लेना, लेकिन कंपैरिजन का नहीं है। कंपैरिजन में आप हमेशा खुद तो डिमोटिवेट होगे और मुझे डिग्रेड करोगे कि सर आपने ये नहीं कराया, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता खैर, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। क्योंकि कल को अगर मैं भी किसी और इंस्टीट्यूट से कवर कर जाऊँ ना, यार उन्होंने तो 100 सिलेक्शन दे दिए, यार उनके पास तो एक से एक स्टार फैकल्टी, मैं तो चला ही नहीं पाऊंगा अपना इंस्टीट्यूट। मुझे नहीं मतलब किसी से, मुझे तो यहाँ पे जो आ गया उसको बेस्ट देना है, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। ऐसे आपके साथ होना चाहिए यार। मैंने आपको एग्जांपल इतनी बार दे दिया, सब सिलेक्ट होते हैं जिसने अपने आप से इंप्रूवमेंट। कंपैरिजन मत करो किसी से भी, कंपैरिजन करते आप डाउन हो जाओगे बहुत ज्यादा। हर एक की अपनी सही में होती है, हर एक की अपनी पॉजिटिव क्वालिटी होती है, मानो मत मानो। इसलिए अंदर से जो आवाज आती है वो क्या थी, झूठ थी, जो आपको कह रही थी आप नहीं कर सकते, वो झूठ आवाज है, वो दैट्स लायर। हाँ गलतियां हो सकती है, उसको इंप्रूव करना है और हो जाएगा पक्का, बिकॉज हर एक की स्पेशल क्वालिटीज होती है। इसलिए जब मैं आंसर भी चेक करता हूँ या मैं सुनता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है इसमें ये पॉजिटिव है, उसको हम ज्यादा नर्चर करने की कोशिश करते हैं कि भी ठीक है, और जो नेगेटिव है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ये अपने को करना है। तो सबके अंदर पॉजिटिव है, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। You realize that you are only real competition is the person with you yesterday। अगर आपने ये मान लिया एक्टिव एज इफ यू आर द बेस्ट, तो आप अपने आप से कंपैरिजन करोगे, वो भी कल जो आप थे उससे आज बेटर होना है, बस आपने दूसरों से नहीं करना कंपैरिजन। पक्का नहीं होगा सिलेक्शन अगर दूसरे कंपैरिजन करने लगे तो अपने से करो। हाँ एक लेवल आने के बाद सब चीजें ठीक है, तब आप आंसर राइटिंग कर लो। दूसरों से क्या करना है, लर्न करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। कुछ अच्छा मिल रहा है वहां से सीख लो, सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ टॉपर्स कॉपी से देखो, ठीक है, या मॉडल आंसर देखो, वो सीखना जरूरी है। कंपैरिजन नहीं करना। हर एक की अपनी स्टोरी होती है, हर एक का स्टाइल ऑफ लर्निंग अलग होता है, हर एक का टाइम अलग होता है, सबका अलग होता है सबका, उसको एडप्ट करना है। यू फोकस ऑन योर ग्रोथ। अब आप क्या करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी जर्नी पे देखोगे, दूसरों की जर्नी पे नहीं देखोगे आप। When you stop comparing yourself to others, you start competing with your own potential. That is when your truly starts to stand out। अब आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, अब आप स्टैंड आउट करोगे। अब आप किस पे जा रहे हो, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेस्ट। एक्टिंग एज इफ यू आर द बेस्ट डज नॉट मीन, मैंने आपको बताया था ना बार बार आप ये बताओगे इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो क्या मतलब नहीं है, तो एक डायमेंशन में आप क्या लिखोगे, वट द कोट डज नॉट मीन। इसके भी आप 2-3 पेज भर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत समझ जाओ इसको, ऐसा ऐसा है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट मीन यू बिकम कॉम्प्लासेंट, कि आपने आज डिक्लेयर कर दिया आई एम बेस्ट और अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा। यू कैन नॉट बिकम कॉम्प्लासेंट, बल्कि क्या था, अदरवाइज। अब आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी टू बिकम द बेस्ट। So it does not mean to become the complacent. It does not mean that you rest on your laurels, कि आप जीत गए हो, ठीक है। Quite the opposite, इसका उल्टा है ये। In fact, the truly great ones are always hungry for more, always looking for the ways to refine their skill। जो सिलेक्शन जिसको करना है, जिसको बेस्ट बनना है, वो हमेशा सीखने की करेगा और अपनी स्किल्स को रिफाइन करेगा, और क्या बेटर कर सकता हूँ वो करेगा, ठीक है। एक्सपेंड देयर नॉलेज एंड पुश देयर बाउंड्रीज। व्हेन यू एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट, यू ऑल्सो कमिटिंग टू अ लाइफ टाइम लर्निंग एंड द ग्रोथ। जब आपने अपने आप को कह दिया कि मैं बेस्ट हूं, तो आपने कमिटमेंट कर दिया अपने आप से कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या हो गया, अपने आप से झूठ बोलोगे आप। अब आप कह रहे हो मैं बेस्ट हूं और आप लर्निंग नहीं करो, 2-3 बात तो आवाज अंदर से क्या होगी, बुझ जाएगी। लेकिन आपने कह दिया मैं बेस्ट हूं और आप रोज लर्न भी कर रहे हो, तो आपका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अपने आप से कमिट करो कि आप बेस्ट हो और रोज उसके लिए काम करो, आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। देखना आपके एक्शन वैसे हो जाएंगे, आपकी काम करने का, आपका बैठने का, आपका बोलने का, आपका सोचने का। बोलना बैठना करना वो बाद में, सबसे पहले क्या आती है, सोच। सोच बदलते तो एक्शन बदल जाते हैं अपने आप।
और एक्शन बदलते हो क्या बन जाएंगी आपकी हैबिट्स, और जो हैबिट्स बनेंगी वही आपका कैरेक्टर बनेगी। सारा खेल सोच है, माइंड कराता है सारे काम ये। अब वो माइंड, क्योंकि माइंड क्या करता, डिस्टिंग्विश नहीं करता। अगर आप उसको कर ले तो वो क्या कर देगा, कर देगा। अगर आप कहोगे नहीं कर सकता तो वो नहीं करेगा। माइंड भी कोई नहीं, जैसी आवाज दोगे वैसी मान लेगा आपकी बात। बड़ा अच्छा है माइंड, सारी बात मानते हैं। आवाज कैसी दे रहे हो, फीड क्या कर रहे हो आप उसको। तभी नहीं कहते टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल से दूर रहो, इसलिए कहते हैं वो आपको नेगेटिव फीड कर देंगे, तू तो नहीं कर सकता, तेरा तो नहीं, तेरे को पढ़ाई गलत रहे हैं, ये तो नोट्स बहुत बल्कि हैं, तू तो ऐसे कर, मैं तेरे को ऐसे कराऊंगा। आपका तो हो गया, जो आपने मेहनत की थी 1 साल, आपने 3-3 घंटे तक क्लास की थी, आपने सब वाइप आउट कर दिया बिकॉज आपके माइंड में किसी ने नेगेटिव डाल दिया, हो गया आपका तो खेल खत्म। भाई जो आपने 3 3 घंटे करके 1 साल क्लास लगाई उसको तो रिवाइज कर लो, दूसरे के चक्कर में क्या करना है। सब अपना ही बेस्ट बताएंगे ना, हमें अपना दिमाग लगाना है, हमने टाइम कहाँ दिया था, हमें क्या करना है, क्या मैं को रिवाइज करूंगा या मैं नया एब्जॉर्ब करूंगा एक और चीजें। ठीक है, हो गया। Acting as your better journey, becoming complacent, hungry for. When you act your best, you always commit in lifetime. You are saying, "I am the best. I am going to keep getting better." That is the mindset that turns. अब ये मेरे को आपको लिखवाने में था ना, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू कीप गेटिंग बेटर, और मैं रोज बेटर होऊंगा, अभी तो मैं बेस्ट हूँ, रोज बेटर भी होऊंगा। अब ये आपको कैसे कन्वर्ट करेगा, दिस माइंडसेट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। तो आज तो आप गुड थे, आप बेस्ट थे मान लो, अब आप बन जाओगे ग्रेट। बेस्ट के आगे भी रुकना नहीं है आपने, फिर भी आपने रोज क्या करना है, ह्यूमिलिटी से अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करके इंप्रूव करना है, तो आप क्या बनोगे, ग्रेट। फिर आपने और मेहनत की तो आप क्या बन जाओगे, लीजेंडरी। लीजेंड्स ऐसे नहीं बनते, फिर वो बेस्ट तक भी नहीं रुकते, फिर भी उम्मल रहेंगे, क्योंकि बेस्ट जैसे आप बने और जैसे ह्यूमिलिटी खत्म होगी फिर तो क्या आ जाएगा, एरोगेंस और डाउनफॉल। बेस्ट होने के बाद भी क्या बनना है आपने, और हम्बल, और सीखना है, तब आप क्या बनोगे, ग्रेट। फिर आपने और सीखना है, फिर आप क्या बनोगे, लीजेंड। तो मैंने क्या बताया था, एक नॉर्मल पर्सन से लीजेंड की जर्नी है। अगर आप ये भी लिख देते ना दिस स्टार्टिंग में या एंड में, दिस कोट इज अबाउट मेकिंग अ नॉर्मल पर्सन इनटू अ लीजेंड, तो भी ये कोट को पूरा क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है। क्योंकि अब आपके आइडिया के लिए आप कुछ भी लिख दोगे अब तो आंसर में, भाई वही तो बनाया मैंने आपको, एक नॉर्मल आदमी को लीजेंड इस कोट के थ्रू। तो नॉर्मल आदमी कैसे लीजेंड बन सकता है, ये कोट बता रही है। अब तो आपको लीजेंड बनने का भी रास्ता बता दिया मैंने सारे रास्ते बता दिए, लीजेंड इसको बनना है, लीजेंड तक बता दिया। बेस्ट तो छोड़ो तुम लोग, तुम लीजेंड ही बन सकते हो, पर करना क्या है, रोज करना है, रोज 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 नहीं छोड़ना है। मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है, भाई इतना ही तो करना है, रोज करना है उस चीज को। जैसे आप आईएएस बन गए, एससीएस बन गए, आप देखो कुछ आईएएस सब लोग बन गए, वो अपना बेस्ट करके आगे मान लिया, लेकिन आपने सुना है कुछ ही आईएएस में से क्या होता है, किसी का आपको नाम पूछूंगा मैं तो कुछ का ही नाम याद होगा, ठीक है ना, वो बंदा क्या था, ग्रेट। और एक दो पे तो ऐसे होगा मजा ही आ जाएगा, वो बंदा क्या बन गया, लीजेंड। ऐसे म्यूजिशियन देख लो, कुछ म्यूजिशियन कोई गाना गाते हैं, कुछ गाने सभी गा रहे हैं, उनमें से कईयों ने 500 करोड़ कमा लिए, 1000 कमा लिए, वो बेस्ट बन गए। उनमें से कुछ का तो नाम ही हो गया, वो बन गए ग्रेट। पर एक दो क्या यार, इसको सभी जानते हैं, लीजेंड। लीजेंड अलग ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम तक अपना क्या कर रहे थे, वो इंप्रूवमेंट कर रहे थे। अब वैसे हरियाणा का एग्जाम्पल दूं, जो हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेश कुल्लर जी, मान लो भाई आईएएस सभी बने, आईएएस बने बने बने, ठीक है, फिर उनमें से वो रिटायर्ड हो गए, फिर गवर्नमेंट ने उनको चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, ठीक है, तो यानी कि उनमें से बाकी आईएएस में तो क्या थे, वो ग्रेट थे। अब उन्होंने ऐसे काम किए, तो अगर हरियाणा में ग्रोथ हो रही है, कुछ हो रहा है, या कोई भी स्टेट का, तो वो क्या बन जाएंगे, लीजेंड। वो कहते हैं यार मैं रिटायर हो गया, रहने देते हैं, खत्म करते हैं। तो ऐसे होता है, कोई मतलब किसी का भी एग्जाम्पल आप XYZ समझ सकते हो। तो कैसे आदमी, एक नॉर्मल आदमी, वो भी नॉर्मल मान लो, ठीक है, फिर उन्होंने आईएएस क्रैक किया तो बने बेस्ट, फिर अब अपने अगेन जो भी सेक्रेटरी वर्ल्ड बैंक गए, उसके बाद अब चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अब उसमें और अच्छे काम होंगे, तो वो लीजेंड कर रहे हैं। क्योंकि लगातार क्या थी, ह्यूमिलिटी थी, सीखने की वो थी, ठीक है, कॉन्फिडेंस था, कॉम्पिटेंस था, वो सारे वर्ड आ गए आपके, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, ठीक है, ह्यूमिलिटी, वो सब होना चाहिए, तब आप बेस्ट बनोगे। बेस्ट से क्या बनोगे आप, ग्रेट। ग्रेट से क्या बनोगे, लीजेंड। इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि केवल जो एस्से में लिखा है उसके तक लिमिट नहीं है ना, आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो। तो एक पैराग्राफ किस पे लिखोगे आप, बियॉन्ड द कोट ऑफ एस्से लिखो। ये वो कोट है जो, भाई एस्से तो आपको बेस्ट ही बना रहा था ना, मैंने आपको क्या कर दिया, बेस्ट से ग्रेट बता दिया और ग्रेट से लीजेंड बता दिया। तो बियॉन्ड भी जा सकते हो आप उस कोट के, एक पैराग्राफ उसमें लिख सकते हो कि कैसे इसके बियॉन्ड जाएंगे अगर हम लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो। There is a common misconception that acting as if you are the best means you have to be perfect all the time.
ये तो वो नहीं है ना कि आप बेस्ट हो तो परफेक्ट हो, गलतियां तो सबसे हो सकती है, लीजेंड से भी जाती है गलती तो यार। ऐसा नहीं कि लीजेंड बनेगा तो गलती नहीं होगी, कल को कोई लीजेंडरी म्यूजिक है तो अगला गाना फ्लॉप भी हो सकता है, पर वो क्या करेगा, उसको फिर एक्सेप्ट करेगा कि गलती हुई थी, अगली बार इंप्रूव करेगा और फिर ब्लॉकबस्टर मारेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो गए हर टाइम, ठीक है, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। गलतियां तो होती है, सबसे होती है, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है, हमारे कैलकुलेशन अलग होती है। इसीलिए मेरे को ये भी लगता है कि किसी से गलती हुई है, मुझसे गलती हुई, तो हमें हमेशा हम क्या बोलते हैं, मारने से बचाने वाला या माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो हमेशा यू शुड हैव द ह्यूमिलिटी टू, क्या बोलते हैं उसको, फॉरगिव। फॉरगिवनेस के ऊपर था एक, तो फॉरगिवनेस के ऊपर भी कोर्ट अगर आती है तो फॉरगिवनेस एक बहुत अच्छी वर्चू है, माफ कर देना चाहिए, ठीक है। चलो, there is a common misconception that acting as if you are the best means you have a perfect role. Perfection illusion is a mirage that keeps you stuck in the place. अगर आप कहोगे मैं परफेक्ट बन के ही आंसर लिखूंगा तो आप स्टक हो गए एक जगह, फिर आप आंसर नहीं लिख सकते। आपको मैं ट्राई करूंगा। परफेक्शन जो कहेगा मैं, एक दिन आएगा अच्छा जब तारे टूटेंगे तब मैं अपना मुहूर्त निकालूंगा, तब नहीं आएगा वो दिन। परफेक्शन कभी नहीं आता, परफेक्शन कभी होती नहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो परफेक्शन आपको क्या करता है, स्टक करके रखता है एक जगह पे, वो आपको काम ही नहीं करने देगा परफेक्शन। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ये सब क्या है, परफेक्शन दिन का वेट कर रहे हैं, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं काम स्टार्ट करूंगा। वो सब परफेक्शन वो क्या करे, आदमी को स्टक कर देगा। एक है यार जितने भी है कर ले, किसके नौकरी कर ले, कुछ कमा ले, वहां से कोई आइडिया मिल जाएगा, काम तो कर ले एक बार स्टार्ट, रोज इंप्रूव कर ले, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ले, तो क्या होगा, इंसान एक एक्सीलेंस की तरफ जा रहा है। और तो परफेक्शन क्या करता है, आपको स्टक करके रखता है। ये सब आइडिया आपको समझने हैं, आप यूज कर सकते हो, इसलिए समझा रहा हूँ एक चीजें, ठीक है। When you act as if you are the best, you are not aiming for perfection, you are aiming for excellence. Excellence क्या होता है कि जो आपकी कैपेबिलिटीज है, जो आपके पास रिसोर्स है, उनमें आप बेस्ट करें, उनमें, ठीक है ना। एंड एक्सीलेंस इज अबाउट डूइंग द बेस्ट यू कैन विद व्हाट यू हैव, वेयर यू आर राइट नाउ। आज जहां पे आप हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मान लो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, आप वो भी करोगे, लेकिन उसमें क्या करोगे आप, बाकी अपना एक्सेल करोगे, उसके अलावा फिर और कुछ नहीं करना, फिर अपनी पढ़ाई करनी। तो जो सिचुएशन आपकी है उसके हिसाब से आपको बेस्ट करना है। तो परफेक्ट तो भले ही आप ना हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक्सीलेंस। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, परफेक्शन और एक्सीलेंस। परफेक्शन कुछ नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ कमियां हो ही जाएंगी, लेकिन जो चीज अवेलेबल है उसमें बेस्ट करना है, दैट इज द एक्सीलेंस। तो हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है, क्योंकि परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, अटक जाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन किस पे आ सकता है, ऐसे परफेक्शन और एक्सीलेंस की कोट आ सकती है, तो आप बताओगे परफेक्शन के क्या नुकसान है और एक्सीलेंस के क्या फायदे हैं, और क्या प्रोसेस होता है परफेक्शन का, क्या होता है एक्सीलेंस का। तो यहाँ पे परफेक्शन और एक्सीलेंस का भी हम सीख गए। एंड एक्सीलेंस इज अबाउट डूइंग द बेस्ट यू कैन विद बट यू हैव, वेयर यू आर राइट नाउ। इट इज अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, नॉट फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, आज मैं अगर क्लास ले रहा हूँ तो ये परफेक्ट क्लास नहीं हो सकती, गलतियां तो होंगी, कुछ ना कुछ कमी होंगी, मे बी और मैं इसको डायग्राम करता और आपको अच्छे वर्ड यूज करता, लेकिन क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक्सीलेंस की तरफ है। आज तक जितना मैंने गेन किया है वो मैंने आपको बेस्ट दिया है, तो इट्स अबाउट एक्सीलेंस। मैं कह देता कि यार 10 लोग और क्लास ले रहे हैं ऐसे, वो अच्छी ले रहे हैं, मैं तो परफेक्ट नहीं हूं उनसे, तो मैं क्लास ही नहीं ले पाता, तो मैं क्या हो जाता, स्टक हो जाता। स्टक नहीं होना है, ठीक है, करना है, इंप्रूवमेंट करनी है। आप अगर ऐसे नहीं लिखते आज, तो आप क्या हो जाते, पर यार आज तो पेज नहीं भर पा रहा मैं, इसलिए मैंने आपको क्या कहा, आप बस लिख के आओ, आधा पेज लिख के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टक तो मत हो ना। क्योंकि आप किसका वेट कर रहे थे, परफेक्शन का, कि जब ब्रह्मांड का सारा ज्ञान मेरे दिमाग में आ जाएगा तब मैं आंसर लिखूंगा, वो तो कभी नहीं आएगा ना, क्योंकि परफेक्शन क्या है, इल्यूजन है। क्योंकि कल को आपने सारी किताब याद रख ली और आपके एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आपको अंडर, यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, तो परफेक्शन तो नहीं हो सकती ना। लेकिन उससे परफेक्शन जरूरत ही नहीं है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है परफेक्शन, तो आपको अपना क्या करना है, एक्सीलेंस करना है। चलो, आपका करते करते लास्ट पेज पे आएंगे हम, ठीक है, मैं ज्यादा और टाइम नहीं लूंगा, लास्ट पेज अब पलट, इसके बाद और पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। द ट्रूली ग्रेट वन अंडरस्टैंड दिस, दे नो दैट मिस्टेक्स आर इनएविटेबल। अब जो समझदार है वो समझ जाएगा गलतियां हो सकती है, काम तो करना ही है, गलती कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ फियरिंग देम दे वेलकम देम एज अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब हम गलतियां करते हैं तब हमें पता चलता है, यार ये तो अब आपने ऐसे लिखा, यार ये तो मैं और लिख सकता था, ये और लिख सकता। अब दिमाग ज्यादा चलेगा। जो बच्चे सीधे ब्लैंक होके आगे ना, बिना लिखे ब्रेनस्टॉर्म किए, उनका दिमाग कम चलेगा, क्योंकि अब वो क्या करेंगे, आप लिख के आगे, अब आपको लगे यार ये तो मैं सोच सकता था, ये मैं कर सकता था, कैपेबिलिटी डेवलप होगी, अब अगली में अच्छा कर दोगे आप लोग अगले उसमें। When you act as if you are the best, you are giving yourself permission to make mistake, की गलतियां तो होंगी। You say, I am going to put myself out there and take the risk, क्योंकि रिस्क भी आप लोगे तभी आप बेस्ट बनोगे। अगर मैं गिरूंगा भी तो आगे की तरफ गिरूंगा, यानी कि अब मैं सीखूंगा, पीछे नहीं गिरूंगा मैं, I will fall forward। इसका मतलब क्या है कि मैं सीखूंगा उसको,
है ना। When you act as if you are the best, you give yourself permission to think big. अब आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरी लेवरेज है कि आप बड़ा सोचोगे, क्योंकि आपको क्या बनना है, बेस्ट बनना है। जब आपने सोचा ही नहीं आपको बेस्ट बनना है तो आप छोटा ही सोचोगे। अब आपने क्या है, यू गिव योरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू थिंक बिग, टू इनोवेट, और इनोवेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनोवेशन के तो फिर आप कैसे बनोगे बेस्ट। तो जहां से दिमाग में जो कीड़ा डाला था कि बेस्ट बनना है, वहीं से तुम्हारा एम बड़ा हो गया, वहीं से तुम इनोवेट करने लग गए, वहीं से तुम क्या करने लगे, और मेहनत करने लग गए। ठीक है, तो इट गिव यू अपॉर्चुनिटी। तो आप बता रहे हो कि ये कोड का फायदा क्या है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है टू थिंक बिग, टू इनोवेट एंड टू चैलेंज द कन्वेंशनल विजडम। जो पहले लोग करते आ रहे हैं, तभी तो उसको डिफाई करोगे, उसको चैलेंज करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो अगर जो लोग आपको कह रहे थे आप नहीं कर सकते, या आप इस रास्ते से नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, दूसरा रास्ता निकाल दोगे और वो काम करके दिखा दोगे। क्योंकि आपको क्या बनना था, बेस्ट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हो, डेली डेली वर्ड है यहाँ पे। यू आर नॉट अफ्रेड टू शेयर योर आइडियाज और टू ट्राई न्यू अप्रोच। फिर आप घबरा नहीं रहे, आप अपने आइडिया भी, क्योंकि आपको पता है मेरे से गलती तो होगी, कोई बात नहीं, इंप्रूव कर लेंगे। यू नॉट अफ्रेड टू शेयर योर आइडियाज और ट्राई न्यू अप्रोचेस। दिस माइंडसेट अनलिशेस योर क्रिएटिव पोटेंशियल। फिर आप बनते हो क्रिएटिव। इन अब सोचो, इस पिछले साल भी अगर किसी बच्चे ने क्लास की होगी, तो पिछले साल मैंने कभी ये डायग्राम नहीं बनाए थे ऐसे, ये इस साल ही डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या करना था, बेस्ट बनना था इस साल। इसलिए मैंने क्या किया, इनोवेट किया। क्योंकि आप जब बेस्ट बनने जाते हो तभी आप इनोवेट करोगे, तो नहीं कर पाओगे आप। फिर तो मैं कहते हैं मेरा तो चल रहा है दुकान, वही चल रहा है, चलने दो, मेरे को क्या करना है भाई, वो पढ़ा दो रहा हूँ, मेरे को आती था ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी तो मेरा सब्जेक्ट है, वो तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा अभी तो मैं और कुछ ही कर रहा हूँ, बेस्ट काम जो है। क्योंकि मेरे को क्या करना है, फिर बेस्ट बनना है उसी में। तब ये आया, क्योंकि मेरे को पता है, अगर मैंने आपको वैसे बताया था नहीं समझ, अब आपको बता दिया, दिख रहा है सेल्फ एफिकेसी पहले भी हो, बड़े बड़े वर्ड दिख रहे हैं, उनके एक एक पॉइंट दिख रहा है, तो आपकी बेटर लर्निंग होगी। ये साइकिल तो दिमाग में बैठ गई आप लोगों के। मैं कितने ही पैराग्राफ पढ़ा देता, कितना ही बोले था, आपको बैठता नहीं, लेकिन ये दिखा दिया मैंने आपको, अब आपके दिमाग में बैठ गई। तो मेरे को लगा यार एक ही पेज में, इसलिए क्या बनाया, वन टॉपिक वन डायग्राम। ये अप्रोच में इस साल इनोवेट किया मैंने, वन टॉपिक वन डायग्राम वाली। तो एक टॉपिक पूरा एक डायग्राम के थ्रू कवर हो गया आपका। अब ये मैंने, क्योंकि मैं बेस्ट चाहता हूं तो आपसे बेस्ट करवाऊंगा, आप भी ये डायग्राम बनाओगे तो आपका भी आदत क्या बन जाएगी, वन टॉपिक वन डायग्राम। आपके भी नोट्स कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे फिर, क्योंकि आपको रोज क्लास में वही चीज करवाए जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, उसको डेली रिपीट करूंगा, हर क्लास में ऐसे करूंगा, करंट अफेयर में ऐसे कराऊंगा, तो आपकी खुद ही आदत पड़ जाएगी आपको। मेरे को भी पता है कि एक दिन में नहीं होगा, बिलीफ होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पर रिपीट करना पड़ेगा, फिर वो आदत बनती है आपकी। तो ये इनोवेट करने से आया है। इसीलिए वो सारी चीजें जो हो रही है यहाँ पे, वो हमें एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, इससे आपका इनोवेशन आएगा, वो सब चीज आएंगी। दिस माइंडसेट अनलिशेस योर क्रिएटिव पोटेंशियल इन अ वे यू माइट नेवर हैव इमेजिन्ड। जो आपने सोचा भी नहीं था वैसे करो, है ना। यू डेवलप, ऐसे आपको लगेगा, जो जिन लोगों को आज लग रहा है कि मैं पास नहीं हो सकता था, मैं कैसे बनूंगा एग्जाम, वो आप बन जाओगे करते करते। बिकॉज नॉर्मल मैन से क्या बनना है आपने, लीजेंड बनना है, रास्ता में पता है। यू डेवलप लेजर लाइक फोकस ऑन व्हाट यू ट्रूली मैटर्स। अब ये देखो, अब क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया व्हाट मेक्स यू बेस्ट, वही आप काम करोगे। लेजर फोकस किस पे रहेगा, जो काम आपको बनाएगा। बाकी सब क्या है, वो माया, छोड़ छाड़ के छोड़ो। फोकस ध्यान आपका हमेशा किस पे रहेगा, जो आपको आईएएस बनाएगा, जो आपको एक्सेस बनाएगा, उसी पे ध्यान रहेगा आपका बस। अब आपका फोकस हो जाएगा बहुत लेजर फोकस। जो फ्रेंड भी, जो टीचर भी, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आप कहोगे बाय बाय, मेरे को अपना काम करना है। आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीशियस चीज क्या है आपके लिए, टाइम। पैसा फिर भी आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा दोबारा। जवानी फिर ना आए, ठीक है, आई मीन टाइम फिर ना आए यार, कोई भी जवानी बुढ़ापा कुछ भी हो, टाइम फिर नहीं आएगा। आज के जो मोमेंट है वो चले गए। मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं रात को सोता हूँ ना, यार एक दिन और चला गया लाइफ का, कि वो दिन दोबारा नहीं आएगा। जी लो जो दिन है। अब जीने का मतलब ही नहीं कुछ कर, जो तुम्हारा पर्पस है उसके लिए जी लो भाई, कुछ भी यार पर्पस के लिए जीना है अपने को। लेकिन आप समझो टाइम, अगर आप ऐसे अपने दिन को 24 घंटे को, फिर उसको माइक्रो मैनेज करो कि भाई 8 घंटे तो मैं सोता हूँ, कुंभकर्ण में तो ठीक है, 1-2 घंटे मेरे को खाने पीने इन सब में चाहिए। मेरे पास बच्चे कितने, 10-12 घंटे बच गए पढ़ाई के लिए। 12 घंटे में से मेरे को 2 घंटे अपना क्लास करनी है, 2 घंटे रिवाइज करना है, 1 घंटे मेरे को गोल्फ खेलना है ना, जो भी आपने करना है। तो जो भी कर के अपना, आप अपना डिवाइड कर लो उस चीज को, तब आपको तो लगेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पूरे दिन में, मेरे पास तो 7-8 एक्टिविटी है, 2 घंटे मेरे को सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा 2 घंटे ये पढ़ना है। तब वो माइक्रो, तब आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे। तब आप इधर उधर की छोड़ के, भाई मैं अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मेरा वो चीज छूट जाएगा। ये आपको माइक्रो मैनेजमेंट करनी है टाइम की, ठीक है। और इससे भी बेटर तरीका होता हूँ, अपने मनी को आप क्वांटिफाई कर सकते हो। जैसे
जैसे मेरे को लगता है अगर मैं कहीं 1 घंटा वेस्ट करता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे 5,000 रुपये खराब हो गए यार, मैं 1 घंटा थोड़ी 5,000 अपना वो काम कर लूंगा, अगर मैं अपने काम को देता तो मैं 5,000 रुपये कमा लेता उस 1 घंटे में। तो ये अपनी एक सेल्फ वर्थ बनाओ आप लोग, क्योंकि आज आप मानो अगर आप आईएएस बन रहे हो तो आपकी इतनी सैलरी होगी मान लो, तो आपका 1 घंटे की वर्थ है, अगर आप उसको वर्थ नहीं मानोगे तो नहीं कर पाओगे। आप मानो कि अगर आपने 1 घंटा नेटफ्लिक्स को दे दिया तो आपने अपने 5,000 रुपए खराब कर दिए। आप इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो अपने आवर्स को, तब आप वेस्ट नहीं करोगे अपने आवर्स। हाँ, जिसकी और सेल्फ वर्थ है वो 10,000 रख ले अपनी वैल्यू, अपनी अपनी वो है, वो अपने पता लगती है अपनी औकात कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से अपना कर लो, क्योंकि अनरियलिस्टिक टारगेट। हाँ, लेकिन अगर 10,000 मान ली और उस हिसाब से काम भी कर रहे हो फिर 10,000 हो भी जाएगी, ये भी है। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 मिनट, ठीक है चलो। वो मेरे को लगा था 1 घंटे क्लास होगी, 1.5 तो हुई है, ठीक है। मैंने इसलिए 2:30 बजे टाइम रखवाया था, मैं 3:30 तक फ्री कर दूंगा, आधे घंटे डिस्कस कर लूंगा ऐसे कुछ। पर चलो, क्योंकि डेवलप लेजर फोकस होने वाला है। एक्टिंग एज इफ यू आर द बेस्ट इज नॉट वन टाइम इवेंट, ये बात है, एक टाइम की नहीं। मैंने क्या बोला है, डेली, एक बार तो सीखी ना, डेली है, वन टाइम इवेंट नहीं है, ठीक है। इट इज अ डेली प्रैक्टिस, इट्स अबाउट शोइंग अप डे आफ्टर डे एंड गिविंग योर बेस्ट एफर्ट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक। ये भी मैं, आपको लग रहा है मन नहीं है तब भी देना है, आपको बेस्ट देना है अपना, अगर बनना है तो। दिस कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स ओवर टाइम एंड लीडिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बता रहा हूँ मैं, ये कंपाउंड करेगी आपको और एकदम से आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आएंगे। आज नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, 1 साल में नहीं आएगा, अगले साल कंपाउंड करके एकदम से आएगा रिजल्ट। पर आप उसके लिए वेट तो करो, अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। इसलिए पहले बोला उस रियलिटी को जियो पहले, अपने आप बन जाएगी। एक्ट विल, योर एक्टिंग विल बिकम रियलिटी समडे, जरूर बनेगी वो, पर उस एक्ट को रोज करो, रोज करो, रोज करो। द ग्रेटेस्ट क्रिटिक कौन है इसके ऑफ द फिलोसफी इज दैट इट कैन टिप इनटू द नार्सिज्म और हब्रिस। अब ये भी हो सकता है कि वो नार्सिज्म में बन जाए कन्वर्ट, कि मैं ही बेस्ट हूं, ये इसका क्रिटिक हो सकता है, जैसे रावण का आ गया था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या चाहिए हमें, ह्यूमिलिटी चाहिए। इट इन द इंडियन एपिक ट्रेडिशन रावण वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड एंड पावरफुल, बेस्ट था अपनी फील्ड में, बिल्कुल, ठीक है, पावरफुल बीइंग ऑफ हिज टाइम। ही एक्टेड एज इफ ही वर द इनविंसिबल, फिर उसने मान लिया मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता, एरोगेंस आ गया उसमें, ठीक है। द बेस्ट ऑफ ऑल, बट हिज एरोगेंस बोर्न आउट ऑफ वेरी कॉन्फिडेंस रॉन एडवोकेटेड लेड टू हिज डाउनफॉल। अब वो जो कह रहा कि जो उसका बेस्ट था वो उसका डाउनफॉल का कारण बन गया, बिकॉज वो ह्यूमिलिटी वाला पार्ट, अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करने वाला पार्ट लैक कर गया था। ये आपने अदर साइड दिखा दी, एरोगेंस आती है वो खराब हो जाएगा। द की डिफरेंस इज दैट रॉन्स बेस्ट इज द सेल्फ मास्टरी एंड कंट्रीब्यूशन। अगर आप अपने आप को कह रहे हो मैं बेस्ट हूं, तो आप क्या कर रहे हो, सेल्फ के ऊपर मास्टरी कर रहे हो और कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, नॉट डोमिनेशन। अगर आप बेस्ट करके अपने आप को दिखा रहे हो मैं बेस्ट हूं, बाकी सब नीचे हैं, तो वो आपका भी डाउनफॉल है। तो आप अपनी मास्टरी की बात करो, आप कंट्रीब्यूशन की बात करो। कंट्रीब्यूशन में क्या कहा था मैंने, आप ऐसे कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, आप कंट्रीब्यूट करो नेशन को, इंटरनेशनल को। तो आप समझ आ गया, बेस्ट इज अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, नॉट अबाउट डोमिनेशन एंड एरोगेंस। ये पैराग्राफ ले लेते हैं आप। इमैनुअल कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ये आप हर जगह यूज कर सकते हो। एक इमैनुअल कांट थिंकर था, पढ़ लिया था वो चैप्टर निमिषा, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, अभी आगे आएगा सेकंड में, ठीक है। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या कहता है, कांट कहता था कि आप ऐसा काम करो कोई भी कि अगर उसको यूनिवर्सल लॉ बना दें तो वो काम क्या है, एथिकल है। तो ऐसा काम अगर आप मान लो कहते हो चोरी कर लिया आपने, तो आप कहोगे सही है गलत है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव थ्योरी लगाओ। वो थ्योरी क्या कहेगी, अगर चोरी को यूनिवर्सल लॉ बना दो कि सब लोग चोरी करेंगे, तो क्या वो ठीक होएगा, नहीं होएगा। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या कहता है, वो काम अगर जिसको हम यूनिवर्सल लॉ बना दें, अगर वो सही है तो आप वो काम क्या है, ठीक है। अगर वो काम गलत है तो वो काम क्या हो जाएगा, गलत। तो करप्शन अगर मान लो आपने करप्शन कर दिया, किसने कर दिया, तो आपको क्या, अगर आपको ये जज करना है ये ठीक है या गलत है, तो आप कौन सी थ्योरी लगाओगे, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। और वो क्या कहती है, अगर वर्ल्ड में सब लोग करप्शन करने लग जाएंगे तो क्या वो ठीक होएगा, नहीं होएगा ना, तो ये काम भी क्या है, गलत है। लेकिन एक्ट एज इफ बेस्ट, तो ये क्या है, अगर सब लोग अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड में क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये क्या होगा, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हम इसको बना सकते हैं। तो ये काम कैसा है, एथिकल है। यानी कि कांट भी कहता है ये काम सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे सब जगह का फायदा होगा। तो इसको तो हम लॉ बना सकते हैं ना कि एक्टिव एज इफ यू आर द बेस्ट। तो इससे सबका फायदा नुकसान थोड़ी हो रहा है। हाँ, नुकसान कब होगा, जब वो एरोगेंस में जाएगा। तो उसने वो बता भी रखा है कि अगर इसको आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो तो फायदा है, और बुरे के लिए कर रहे हो तो खराब है, ठीक है। इट्स अ डिक्लेरेशन, कहां पे, यहाँ पे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव प्रोवाइड्स एन एथिकल लिटमस टेस्ट, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम whereby you can at the same time will that it should become a universal law, कि वो काम आपका यूनिवर्सल लॉ बन जाए, ऐसा काम आप करो। अब देखते हैं बेस्ट बनना ठीक है कि नहीं।
इफ एवरीवन एक्टेड एज इफ दे आर द बेस्ट, वुड द वर्ल्ड बिकम अ बेटर प्लेस? बनेगी। बनेगी कब? जब देखो, इफ द बेस्ट मीन्स मोस्ट डिसिप्लिन, मोस्ट प्रिपेयर्ड एंड मोस्ट एथिकल एंड मोस्ट सर्विस ओरिएंटेड, तब तो बेस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर बेस्ट का मतलब आप नो कब होएगा? इफ इट मीन्स मोस्ट एग्रेसिव, इफ इट मीन्स डोमिनेशन, इफ इट मीन्स सेल्फ सेंटर, एंड इफ इट मीन्स डिमाइसिव, डिसमिसिव, क्या है? डिसमिसिव ऑफ अदर, आप औरों को क्या कर रहे हो? नीचा दिखा रहे हो, तब वो बेस्ट नहीं होगा। तो ये आपने बता दिया कब बेस्ट होगा, कब नहीं होगा। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव समझ गए? वो एक्शन अगर इसको यूनिवर्सल लॉ बना दे, सब लोग करें, अगर वो ठीक है तो वो एथिकल है, अगर वो नहीं है तो वो नहीं है। तो आपको ऐसे जज करना है कि क्या इसको यूनिवर्सल बना दे, सबका फायदा होगा उसमें, तो आप कहोगे हाँ सबका फायदा होगा, तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग ठीक है। द रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ जॉन रॉल्स फिलोसफी इज द फॉर्मर। पहले वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिम रॉन्स एक्ट एज इफ यू आर द बेस्ट, नो वन इज बेटर देन यू इज नॉट द फॉर्मूला फॉर एरोगेंस। बार बार कह रहा है एरोगेंस का नहीं है फॉर्मूला ये। इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट मीडियोक्रेटी। अगला एंगल डाल दिया आपने। वो एंगल क्या है? मैं आपको फिर भी कहता हूँ, और मैं अपने आप से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि यार मीडियोकर मत रहो लाइफ में। मीडियोकर की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। जो मीडियोकर काम कर रहा है, मतलब आपका एफर्ट ही मीडियोकर है। एक नॉर्मल चलता एटीट्यूड कि ठीक है इतनी मेहनत कर लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, 1 वर्ड पढ़ लेंगे आज दिन में, पूरा 2 लाइनें पढ़ लेंगे, वो क्या मीडियोकर एफर्ट है। मीडियोकर मत करो। जब आपने कमिट कर दिया यू आर बेस्ट, इट इज द वॉर अगेंस्ट मीडियोक्रिटी। मीडियोकर नहीं हो, आप एक्सेलेंस की तरफ जा रहे हो। तो एक एंगल ये डालना था, इट इज अ वॉर अगेंस्ट मीडियोक्रिटी। मीडियोकर्स तो फिर वो मीडियोकर हो जाते हैं, फिर एक्सेलेंस तो नहीं आ पाएगा। और एक्सेलेंस नहीं आएगा फिर ग्रेड तो भूल ही जाओ, ग्रेड तो नहीं आएगा फिर लीजेंड तो बनना ही भूल जाओ। ठीक है, स्टेजेस है सारी ये। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट मीडियोक्रिटी, द मीडियोक्रिटी ऑफ सेल्फ डाउट, of playing small, of waiting for the permission. It is the philosophy of the seed that act as if already a tree, the student who act as if they are master, the citizen who act as if they are already a leader. पहले ही आपने बिलीव कर लिया कि मैं लीडर बन रहा हूं, उसके हिसाब से आपने काम करना है। अब आप बताओगे पहले मैंने कैसे सपोर्ट करवाया था इसको? साइकोलॉजिकल थ्योरी देके, पहले सीबीओ, पिग्मोलियन, गैलेथिया, सेल्फ एफिकेसी, है ना। अब मैं कैसे दूंगा? अलग अलग फिलोसफी के थ्रू। भगवत गीता भी ये कहती है, ठीक है, द भगवत गीता कॉल इट द स्थित प्रज्ञा। ये आपने याद रखना है। इक्वानिमिटी, अपने शांति रहे मन में, ठीक है। स्टडी विजडम, चाणक्य कॉल्ड इट सम्मोहन, ठीक है। द आर्ट ऑफ सेल्फ कमांड, आप दूसरों से गवर्न नहीं हो रहे, सेल्फ कमांड है, आपकी सेल्फ बिलीव है। तो ये अलग अलग फिलोसफी ने भी कहा है, भगवत गीता में भी कहा है, चाणक्य भी कहते हैं अपने आप कमांड खुद लो, सेल्फ कमांड लो, आप अपने ऊपर बिलीफ रखो अपने ऊपर, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि कोर्ट को क्या कर रहे हैं? हमारी फिलोसफी सपोर्ट कर रही है। स्वामी विवेकानंद कॉल इट द मैन मेकिंग एजुकेशन, जिम रॉन कॉल इट एक्टिंग एज इफ यू आर द बेस्ट। और विवेकानंद ने इसको कहा था मैन मेकिंग एजुकेशन, जिम रॉन ने उसको क्या कह दिया? एक्टिव एज इफ यू आर द बेस्ट। ये सारी वही चीज बता रही है। तो आपने क्या करना है? सो एक्ट। अल्टीमेट काम क्या? एक्ट करो। करके करके आप रोज करो, आप पक्का एक्सीलेंस की तरफ जाओगे। करना बहुत जरूरी है, इसलिए लिखा है सो एक्ट, बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट नीड मोर डाउटर्स। क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया था? There are 2 conditions. One are doubters who are saying there is a limitations. पहला वर्ड क्या है? The human journey is a struggle between 2 opposing force. The voice of limitations. तो वर्ड, और दूसरा क्या है? The voice of possibilities. अब मैंने जहां से स्टार्ट किया था उसी को मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि वर्ल्ड में ज्यादा वो नहीं चाहिए लिमिटेशन वाले, जो क्या है? डाउटर है। वर्ल्ड में कौन चाहिए? जो पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं। The world does not need more doubters. The world needs more people who are by acting as if they are the best actually become the best. जो बस एक्ट करते करते क्या बन गए? बेस्ट बन गए। ऐसे लोग चाहिए वर्ल्ड में। तो जो स्टार्ट किया था उसको मैं एंड भी लेके आऊं, तो उससे क्या लगेगा? एग्जामिनर को, बच्चे को पूरा कोहेरेंस बना रखा है इसमें। ऐसे में क्या होनी चाहिए? कोहेरेंस। हर पैराग्राफ ने क्या मैंने जस्टिफाई किया अपने टॉपिक को? यस, या तो उसके अपोजिंग में या उसके फेवर में, पर टॉपिक क्या था? उसी का ही था। तो आपने हर पैराग्राफ में अपने टॉपिक को जस्टिफाई करना है। सर मैं इसी पैराग्राफ में मैं डेविएट नहीं कर रहा हूँ, जो पूछा है मैं वही लिख रहा हूँ उसमें। और लास्ट तक आते आते ही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो मैंने स्टार्ट किया था। द वर्ल्ड इज नॉट डोंट नीड डू आर फोकसिंग ऑन द लिमिटेशंस बट ऑन द अपॉर्चुनिटीज। तो बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट नीड मोर डाउटर्स, द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल who by acting as if they are the best actually become the best for themselves. अब देखो, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया आप अपने बारे में मत सोचो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन भी आएगा वो आपके जो इंटरव्यू भी होएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होएगा, वो कभी नहीं चाहेगा आप अपने बारे में सोच रहे हो। सेल्फ सेंटर्ड तो भूल जाओ अगर आप सिविल सर्विस तैयारी करो। आपने हमेशा किसको बताना है? अपने एक्शन से कैसे आप अपनी
सोसाइटी का फायदा करोगे, कैसे आप अपनी स्टेट का फायदा करोगे, कैसे आप अपनी कंट्री का फायदा करोगे, कैसे आप वर्ल्ड का फायदा करोगे। वो अगर आपने आंसर में ये लिख दिया लास्ट में तो समझ जाएगा कि बच्चा दूर की सोचता है, छोटा मोटा नहीं है ये पर्सन इन मेकिंग लीजेंड, लीजेंड की तरफ जा रहा है। ये तो दे दो इसको मार्क्स फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर फैमिलीज, फॉर द नेशन एंड फॉर द ह्यूमैनिटी। मतलब अल्टीमेट ही कर दिया, ह्यूमैनिटी को ही ले लिया सबको, ठीक है। तब वो देगा मार्क्स, रोने लग जाएगा, इतने कहां से आ गए यार ये। जेल पेन से मत लिखना, क्यों रोएगा तो सारा मिट जाएगा इससे, ठीक है। रुला तो आप दोगे इतना लिख लिख के उसको। यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट, ये तो है ही भाई, क्योंकि मैंने क्या बोला था, रोज मेरा कल सुबह तो आईएएस नहीं बन रहे ना आप, बन जाओगे कल सुबह आईएएस, रोज नहीं बन सकते, ठीक है। सॉरी, रोज प्रैक्टिस करने की, एकदम से नहीं बन सकते, लेकिन अपनी डायरेक्शन तो आज चेंज कर सकते हो ओवरनाइट। यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट बट यू कैन चेंज योर डायरेक्शन ओवरनाइट। अगर आज किसी के दिमाग में अगर बात बैठ गई होगी तो आज रात को अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर लेगा, ठीक है। कौन आ गया? अच्छा, ठीक है। आगे समझ में? तो आज आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, कल सुबह आईएएस तो नहीं बन रहे आप, ये तो गारंटी है, पर डायरेक्शन चेंज करते करते रोज करोगे तो पक्का बन जाओगे, ठीक है भाई। चलो, ठीक थी क्लास? ऑनलाइन वाले ठीक थी क्लास? थैंक यू ऑनलाइन क्लास ठीक थी? यस सर, बहुत अच्छी थी सर। प्रगति बहुत को फर्स्ट क्लास थी प्रगति यस आपकी? सर। यस सर, अच्छी थी चलो, सर। ठीक है, शाबाश, करो, यू आर द बेस्ट। जी, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके भाई, ओके थैंक यू सर। ओके।